का मुंडुक मतलब दुरदुर नाम का वो जो मेंढक वाली जो स्टोरी थी उसकी स्टोरी पढ़ रही है कि नंद मणियार जो था वो ऑलरेडी मेंढक मतलब अभी वो मेंढक बना नहीं है, ही इज जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग ऑल दोज सोशल वर्क जो वो कर रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसने पश्चिम दिशा वन खंड में चिकित्सालय खोला। द चिकित्सालय इज लाइक अ हॉस्पिटल, बहुत लोगों को उनको दुआ देंगे और थैंक यू बोलेंगे यदि तुम उनको मेडिकल प्रॉब्लम से दूर करो। सोचो वो इतना ग्रेट काम कर रहा था, ठीक है। उसने दूसरे वन खंड के अंदर प्रसाधन मतलब वो जो लोग जिनको मालिश और ये सब से वो लोग इलाज होता है उन उन सब का वो कर रहा था। सोचो कितनी हेल्प वहां पे की, ठीक है। सो उसने बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से हेल्प की। अम, तो आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सम्यक दृष्टि जीव सोशल वर्क नहीं कर सकता है? कैन सम्यक दृष्टि जीव डू सोशल वर्क और नो? क्योंकि यहाँ पे ना जब सोशल वर्क का डिस्क्रिप्शन आ रहा है तो हम लाइक वो डेविएट हो रहा है। एनीबडी वांट्स टू आंसर, सोशल वर्क सम्यक दृष्टि जीव करता है कि नहीं करता है? And can do, but not at the cost of their धर्म। धर्म को छोड़ के डोंट डू सोशल वर्क। वेरी गुड। सो सोशल वर्क याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ना करुणा नाम का गुण है। वो 5 तरीके से हम सामने वाले में सम्यक दृष्टि पहचानते हैं ना, उसमें करुणा की वजह से ना वी आर रियली बॉदर्ड, सामने वाले के दुख देखे नहीं जाते हैं और हम लोग उनके दुख को खत्म करने के लिए ना हमारे से अच्छा काम हो जाता है। ओके, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ जैन धर्म। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इस जीव का मतलब नंद मणियार जो था, उस जीव का मिथ्यात्व के उदय की वजह से उसके दिमाग में आया कि मैं एक बावड़ी बनाऊं। तो हमने ये भी चीज एंगल देखा था कि हम यदि जैन धर्म अच्छे से कर रहे हैं, अचानक हमको कोई एक अच्छा सा बिजनेस वेंचर मिलता है और हम क्या सोचते हैं, अरे यार इसमें से तो ढेर सारा पैसा कमा लेंगे, राइट। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम पैसा ढेर सारा कमा लेंगे, बट यदि इफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, मतलब उसकी वजह से यदि तुम्हारा धर्म बंद हो गया ना, मोस्ट प्रोबेबली ये वो अंतराय कर्म भी हो सकता है, वो मिथ्यात्व का कर्म भी हो सकता है, वो ज्ञानावंडी कर्म का भी उदय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज इंश्योर कि वो ना हो। कई लोगों के घरों में ऐसा देखा गया है कि एक शादी का इवेंट आता है, हमको लगता है यार हमारे खुद की बच्चों की शादी में तो हम एंजॉय करें ना, उसमें तो हम मेहनत करें ना, उसमें तो हर चीज को मेहनत करनी पड़ती है, यू नो, एक दो महीने तो बेर मिनिमम लग जाते हैं। पर धर्म का क्या होता है, धर्म तो फिर से जीरो हो जाता है ना। याद रखना, यदि धर्म जीरो भी हो गया, 2 महीने के बाद शादी हो गई, अब बस शादी के बारे में सोचना बंद करो, अब वापस धर्म में लग जाओ। और यदि वापस धर्म में नहीं लगोगे ना तो वही हालत होगी, मेंढक जैसे वो बना ना वो बावड़ी में, वैसे तुम्हारी हालत होगी। सो हमको बिजनेस वेंचर्स मिलते हैं, हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, या तो कोई बीमार हो जाता है हमारे घर में। आप बोलोगे कोई बीमार हो जाता है हमारे घर में तो हमको उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा। इन दैट केस माइंड से धर्म बंद बंद मत करना, बॉडी से फिर भी थोड़ा कम हो जाएगा, माइंड से यदि बंद कर दिया तो एक टाइम वो भी आएगा कि नंद मणियार की तरह आपका भी धर्म जीरो हो जाए, आप भी मिथ्यात्व में चले जाओ। ये तो अगले भव के अंदर संभल गया, आपका पता नहीं आप अगले भव में भी संभलो कि नहीं संभलो। ओके, सो यदि आप में धर्म बंद हुआ है किसी वजह से, किसी भी कारण से, वो अंतराय कर्म की वजह से या मिथ्यात्व की वजह से, कोई भी कर्म की वजह से हुआ है ना, उस कर्म को उठा के पटक दो और उस कर्म को अपना फल मत देने दो, उसका क्षयोपशम करो। तुम कर सकते हो, और उसको उठा के पटक के तुम फिर भी धर्म करना चालू कर दोगे ना, वो क्षयोपशम होगा, वो पुरुषार्थ को सम्यक पुरुषार्थ कहा गया है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं नंद मणियार ने क्या गलती की थी, तो सिर्फ एक यही गलती नहीं की थी कि उसने बावड़ी के चलते जैन धर्म को देखा भी नहीं, मतलब पीछे मुड़ के, सिर्फ उसने वो गलती नहीं की थी। उसने क्या मेन गलती की थी, पौषद का एक नियम था कि आरंभ सारंभ का परित्याग करना भी सम्मिलित है, ठीक है। नंद श्रेष्ठी को पौषद की अवस्था में आरंभ समारंभ करने का विचार चिंतन निश्चय नहीं करना चाहिए था। उसने ये सब कब सोचा,
कि मैं एक बावड़ी बनाऊं और मतलब पानी की प्यास किसी को नहीं लगनी चाहिए, ये उसने पौषध के अंदर किया, ठीक है। किंतु उसने ऐसा किया और उसकी आलोचना नहीं की और न प्रायश्चित किया, ये भी उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। याद रखो, दूसरे आगमों में श्रावक परोपकार के काम करता है, दूसरों के हित और परोपकार के काम करता है, ऐसा वर्णन आता है। तेतली पुत्र का वर्णन आता है कि तेतली पुत्र सम्यक दृष्टि था। अपनी बीवी जब से उसको जब वियोग हो गया था, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, और बीवी के बहुत कहने पे कि मैं क्या करूं मैं क्या करूं, उसने बोला दानशालाएं करो, धर्म करो, जो करना है करो। तब उसने उसको क्या बोला, दानशालाएं खोलो। इट मीन्स सोशल वर्क इज टोटली एक्सेप्टेड इन मोस्ट ऑफ द आगम के अंदर, स्टोरीज के अंदर ये परोपकार के काम हो रहे हैं। बट अगेन रिमेंबर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ धर्म। याद रखना, आपके बच्चे पैदा होते हैं एंड उसकी वजह से भी आपका धर्म रुक जाता है ना, तो याद रखना वो भी तुम्हारा अंतराय कर्म ही है। क्यों नहीं बच्चे के पैदा होने पे बच्चों को धर्म कराओ ना, बच्चों के साथ मिलके धर्म करो, डू दैट। अदरवाइज जिंदगी भर क्या बोलोगे, अरे बच्चे जब अपने आप बड़े हो जाएंगे ना तब जाके धर्म करूंगी, तब तक तुम 50-60 के हो जाओगे, तब ये कोई टाइम नहीं है धर्म स्टार्ट करने का। तब तक तो धर्म में काफी सेट हो जाने चाहिए, ठीक है। लोग उसको कहते हैं, उसकी रेपुटेशन क्या थी नंद मणियार की, कि लोग कहते हैं वे नंद वास्तव में धन्य है, कृतार्थ है, कृत पुण्य है, उसने लोक में मनुष्य जन्म और जीवन का फल प्राप्त कर लिया है, राइट। लेट मी शो यू ऑल दिस इन रिवर्स कैमरा। तो ये वाला जो, ये जो इतना लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, याद रखना वो जो रेपुटेशन था ना, दिस इज गिवन बाय मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जो इस तरह की रेपुटेशन बनाता है, क्या रेपुटेशन बनाता है, कि धन्य है, ये तुम लोग पुण्य के काम करते हो, धन्य है तुम्हारा मनुष्य जन्म सफल हो गया है। जैन धर्म नहीं बोलता है, जैन धर्म किसको बोलता है, जैन धर्म अप्रिशिएट्स अदर क्वालिटीज। कौन सी क्वालिटीज जैन धर्म अप्रिशिएट करता है, नंद मणियार लोगों से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही हर्षित और परितुष्ट होते, राइट। जिस प्रकार वर्षा की धार से कदम का फूल खिल उठता है, उसी प्रकार उसके रोम रोम खिल उठते। मेरा सवाल है, क्या सम्यक दृष्टि जीव भी अपनी प्रशंसा सुन के खुश होता है। आगमों में महावीर स्वामी भगवान कई बार श्रावकों और साधुओं की तारीफ करते हैं, वर्णन आता है। क्या श्रावक इतना खुश होते हैं। दिस इट सेल्फ प्रूव्स के मिथ्यात्व का उदय। सी दीज आर सिम्टम्स ऑफ मिथ्यात्व का उदय। इस तरह की रेपुटेशन भी मिथ्यात्व की होती है। इस तरह से तारीफ सुनने पे खुश कौन होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। याद रखना, सम्यक दृष्टि की जब तारीफ करो ना, तो वो उसकी उपेक्षा कर देता है। यहाँ तक कि महावीर स्वामी भगवान भी तारीफ करते हैं कई बार श्रावकों की, तो श्रावक क्या सोचता है, अरे ये इतना खुश होने की बात नहीं है, ये जस्ट प्रूव्स के मैं सही काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इतनी तारीफ और इतनी लाइफ इतनी ग्रेट चल रही थी, तब क्या हुआ, उसके अंदर 16 महारोग उत्पन्न हो गए उसके शरीर में, ठीक है। बहुत सारे 16 महारोग उत्पन्न हुए, ठीक है। तब उसने ये ऐलान कर दिया कि कोई भी एक भी रोग को उपशांत कर दे तो नंद मणियार उसे विपुल धन देगा। 16 महारोग में से कोई एक रोग भी उसका क्योर करता है ना, सो ही वुड बी लाइक, आई वुड बी सुपर हैप्पी एंड आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। इतना बुरा हाल था कि एक रोग भी शांत नहीं हो रहा था, ठीक है। ओके, नंद पुष्करणी में मूर्छित मोह विमुट हो गया। उसके परिणाम स्वरूप उसने तिर्यंच आयु का बंध किया, यानी मर के कहाँ हो गया उत्पन्न, मतलब आयु का बंद किया, प्रदेश बंद किया। आर्त ध्यान से पीड़ित होता हुआ आयुष पूर्ण होके वो मेंढक की कोख में आया, मतलब एक मेंढक बनेगा फ्यूचर में, ठीक है। मेरा सवाल है कि यदि हम भी, यदि नंद मणियार बावड़ी के प्यार में, बावड़ी में उत्पन्न हो गया, तो हम लोग अपने घर से और अपनी ज्वेलरी से कितना प्यार करते हैं, सोच के देखो। हम लोग भी अपनी ज्वेलरी और अपने घर से यदि उतना ही प्यार करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कि हम भी अपने घर के अंदर अपनी ज्वेलरी के अंदर ही उत्पन्न हो जाए
कीड़ा रूप में, on all those things, that also probability is right. So इस लाइन से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमको मरने के पहले अपनी हर जो जिससे चीजों से हमको मूर्छा और मोह है, हमको निकाल देना है, स्पेशली अपने घर से, ज्वेलरी से, अपने बच्चों से भी। नहीं तो हम अपने बच्चों के पेट में कीड़े रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। हमको जिससे राग होगा ना, हम वहां जाके उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, हम या तो जिससे राग होगा वहां पे उत्पन्न हो जाएंगे, या जिससे द्वेष होगा हम वहां भी जाके उत्पन्न हो सकते हैं, याद रखना। सो हमको राग के साथ साथ द्वेष जिसके साथ है ना, उनके साथ भी खत्म करना है, नहीं तो हम वहां पे भी जाके उत्पन्न हो जाएंगे उन घरों में। सोच के देखो, आपको क्या अपने ही बच्चों के पेट में कीड़े बनना है, अपने घर के अंदर कीड़े रूप में उत्पन्न होना है? नहीं होना है। तो अभी से मरने के पहले तक राग खत्म करना है। ठीक है, तब जब उसको मेंढक को अपनी तारीफ सुन के, महावीर स्वामी भगवान का नाम सुन के जाति स्वर्ण ज्ञान हुआ, तो उसने श्रावक व्रत अंगीकार किया। मेरे लिए यही उत्तम होगा कि मेरे द्वारा पूर्व में स्वीकृत किए हुए 5 अणुव्रत और सार शिक्षा व्रत को मैं स्वीकार कर लूं। इसका मतलब वो अभी श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है। अंत संकल्प किया कि आज से मैं याव जीवन बेले बेले की तपस्या से आत्मभावित होता रहूंगा। सोचो मेंढक भी किस लेवल की तपस्या कर रहा था। ठीक है, हाँ, आप लोगों की पुण्यवानी तो इस मेंढक से काफी ज्यादा है ना। ये तो तिर्यंश है, आप तो मनुष्य हो ना। तो सोचो कि यदि वो भी बेले बेले की तपस्या करता था मेंढक होने के बावजूद भी, और बेले के पारने में भी नंद पुष्करणी के तट पर प्रासूक, अचित, स्नानोदिक तथा उपटन से गिरे हुए यवादी पीठ कणकों से जीवन निर्वाह करूंगा। इसका मतलब सिर्फ बेले बेले की तपस्या नहीं करूंगा, जब पारना होगा ना तो अचित खाना खाऊंगा, वो भी पुष्करणी के पास जो गिरी हुई सामान होता है। ठीक है, तो आप ये 2 चीजें यहाँ पे देखो कि हमारे पास इस मेंढक से ज्यादा पुण्यवानी है, फिर भी हम लोग बेले बेले की तपस्या, अचित खाना, ये जो कि अचित खाना ही खाऊंगा, इस तरह की ये कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब हम अपनी शक्तियां यूज नहीं कर रहे हैं। और याद रखना, हम यदि अपनी शक्तियां यूज नहीं कर रहे हैं धर्म के कामों में, एक दिन वो शक्तियां नहीं रहेंगी, क्योंकि ये पुण्य के उदय से शक्तियां मिली हुई है। आप सोचो, जिस दिन चली गई उस दिन क्या होगा? आप सोचोगे यार मैं कर सकती थी। मरने के बाद मान लो देवलोक में भी उत्पन्न हो गए तो क्या सोचते थे? यार मैं बेला की तपस्या कर सकती थी, पर मैंने बेले की तपस्या की नहीं, क्योंकि देवता वो भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और एक और एंगल पे इस पे सोच सकते हो कि अढ़ाई द्वीप में कितने तिर्यंत श्रावक हैं, और अढ़ाई द्वीप के बाहर भी कितने तिर्यंत श्रावक हैं। बताइए कितने बाहर हैं? अढ़ाई द्वीप के बाहर कितने हैं? कितने लोग हैं? असंख्य असंख्य त्रियंश। असंख्य है। याद रखना, मनुष्य जो है ना वो हमेशा संख्यात है। सो मनुष्य सम्यक दृष्टि और श्रावक को तो संख्यात ही मिलेंगे, पर तिर्यंश हमसे कहीं गुना ज्यादा है। ढाई द्वीप के अंदर भी है, बाहर भी, और देखो कितनी बढ़िया तपस्या कर रही है। ओके, आप उनकी भी अनुमोदना कर सकते हो, क्योंकि वो भी तिर्यंश श्रावक है। वो भी आपके और मेरी तरह 5वें गुण स्थान को क्वालिफाई करते हैं। उनके गुणों की आप तारीफ, अनुमोदना करके आप श्रावक की ही तारीफ कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो डन। ठीक है, और दूसरी चीज आप एक और भी यहाँ पे समझना कि जितने भी तिर्यंश श्रावक है ना, उनमें से बहुत कम को उसी भव में बोध मिला है। मोस्ट ऑफ देम को कहाँ बोध मिला था? प्रीवियस बर्थ में उन्होंने बोध मिला था, और धर्म साधना पिछले भवों में की थी, और पिछले भवों की साधना इस भव में उनको किसी वजह से समझ में आ रही है, जाति स्मरण से या अवधि ज्ञान से समझ में आके वो इस भव में कर रहे हैं। इसका मतलब पास्ट के भवों में धर्म साधना की हुई आज याद आके कितने ही लोग धर्म से में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप भी आज धर्म साधना करोगे, क्या पता फ्यू अगले भवों में आपको इसकी याद आके आप आगे निकल जाओ। ऐसे सिर्फ तिर्यंश ही नहीं है जिनको पिछले भवों की साधना याद आके वो आगे निकल जाते हैं। याद है
वो एक चंड कौशिक सांप की भी स्टोरी के अंदर वो पिछले भवों का उसको याद आता है। ओके, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पिछले भवों का याद आता है। एक केवली होते हैं ना, जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं, जिन्होंने पिछले भव में इतने पूर्वों का, नौवीं पूर्व की तीसरी चार वथुसक से ज्यादा का ज्ञान किया होता है। इतनी साधना के बाद भी इस भव के अंदर वो कुछ चीज देख के निमित्त पाने से, वैराग्य आने से उनको वो पूर्वों के ज्ञान का उपशम होता है, और वो बिना किसी तीर्थंकर के, आचार्य के, बिना किसी हेल्प के अपने आप स्वमय दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग भी आप जानते हो। तो इसका मतलब पास्ट के साधना भी इस भव में काम आती है, तो इस भव की साधना भी अगले भव में काम आएगी, ये याद रखना। ये सोच करके भी इस भव में ढेर सारी साधना कर लो, ठीक है। that will guarantee next भव की साधना। तब वो मेंढक क्या सोचता है? मेंढक सोचता है कि मैं भी उस परिषद में जाऊं। कहाँ जाऊं? मैं भी उन्हें वंदन पर उपासना करने हेतु जाए। ऐसा करना हमारे इस लोक एवं परलोक दोनों के लिए हितप्रद है। ये धार्मिक कृतज्ञ प्रभव में भी हमारे साथ जाएगा। देखो, ये धार्मिक अच्छी चीज, ये कृतज्ञ मतलब अच्छी चीज, प्रभव में भी हमारे साथ जाएगी। पर मेरा बात यह है, आज यदि हमारे पास संवत्सरण नहीं है, तीर्थंकर भगवंत नहीं है, तो क्या हुआ? आज यदि हमारे पास साधु भगवंत भी तो है ना, राइट? तो हमारे पास यदि साधु भगवंत भी है, आप उनके पास भी जाते हो, तो सेम चीज रूल अप्लाइज। इसका मतलब हमारा बहुत फायदा होता है, ठीक है। ये सोच करके मेंढक सोच लेता है कि मैं भी महावीर स्वामी भगवान के पास जाऊं। फिर क्या होता है? वह मेंढक राजा श्रेणी की युवा अश्व के बाएं पैर से कुचला गया, उसकी आंतें बाहर निकल गई। मतलब उसका इतना मेडिकल प्रॉब्लम आ गया कि ऑलमोस्ट आंतें जिसकी बाहर आ जाए, अब सोचो वो कैसे बचेगा, ठीक है। वो मेढक जो था असमर्थ, अबल, पुरस्कार, पराक्रमहीन हो गया वे, राइट। और वो क्या करता है? सोचता है कि जब ये हालत हो जाए मेरी, तो क्या करना चाहिए? संधारा करना चाहिए। देखो, वो वो सोच करके वो हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि करके 3 बार घूमकर बोला, हे अरियंत भगवान, यहाँ जिनके मोक्ष पधार गए। देखो, पूरा कौन सा ये पाठ है, प्रतिकमन में हम ये पाठ करते हैं संलेखना संधारा का, पूरा वही पाठ कॉपी टू कॉपी है, ठीक है। इससे ये भी प्रूव होता है कि धर्म करने वाले का भी बुरा हाल होता है। आप लोगों ने कई बार ये वर्ड्स बोले होंगे कि धर्म करने वालों का कभी बुरा हाल नहीं होता है। कई लोग इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं। आप में से कितने लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो धर्म कर रहे हैं, हमारा कोई बुरा नहीं होगा? इनफैक्ट जो धर्म नहीं कर रहा है उसका बुरा हाल होता है। आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात, ये सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में आती है? हाँ, आंटी, मुझे तो लगता है धर्म जो ज्यादा करता है उसकी परीक्षा ज्यादा ली जाती है, उसके साथ ज्यादा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ओके, सी यू आर गेटिंग देयर। बट याद रखना पूजा, ये प्रॉब्लम भगवान नहीं करते हैं, और न प्रॉब्लम कर्म ही नहीं, है क्या कर्म आता है, फिर कभी ऐसे लगता है कि कर्म जल्दी जल्दी मतलब हट रहे हैं हमारे ऊपर से, हट इसलिए भी ज्यादा जाते, प्रॉब्लम्स आती है। आती हैं। तो भगवान ना सोल्यूशन तुम्हारे पास पहले भेज चुका होता है कि इस प्रॉब्लम में ऐसा देखना, राइट। अब देखो, सीता के पास प्रॉब्लम आई, चंदन बाला के प्रॉब्लम आई, मदन रेखा के प्रॉब्लम आई। दे न्यू द सोल्यूशन बिफोर हैंड ना, कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। लाइक एबडक्शन, लाइक द्रौपदी, सीता का एबडक्शन हुआ ना, हरण हुआ। अब किसी ने सोचा था कि मेरा अपहरण होगा, बट उसको पता था कि क्या करना है, बिकॉज यू नो द प्रोटोकॉल, क्या करना है, क्या कर नहीं करना है, सबको पता है, ठीक है। सो याद रखना, कई लोगों के दिमाग में ये चीज आती है। रजनी जी, ये सेंटेंस मैं आपके लिए बोल रही हूँ खासकर। कई लोगों के दिमाग में आता है, सामने वाला धर्म नहीं कर रहा है ना, उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, राइट। तो मैं कई बार सोचती हूँ, सामने वाला जो गलत काम कर रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। उसको प्रॉब्लम शायद आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अबाधा काल कितना है, जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है ना, उसका अबाधा काल बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्योंकि मोहनीय कर्म की स्थिति 70 कोड़ा सागरोपम, अबाधा काल 7,000 वर्ष। तो जो आदमी गलत काम कर रहा है, सचमुच गंदे काम कर रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली उसको वो अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं इस भव में। पर हमको क्या लगता है, गलत काम कर रहा है ना, इसकी जिंदगी में बाजा बजेगा।
पर उसका कभी बचता ही नहीं है। क्यों नहीं बचता है? अबाधा काल की प्रोटेक्शन उसको मिली होती है, ठीक है, क्योंकि वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। और हम जैसे लोग जो धर्म कर रहे हैं, हमको क्या लगता है, हमको तो धर्म कर रहे हैं, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हम तो अमर हैं, हमको तो कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, लाइफ विल बी सो ग्रेट, क्योंकि हम तो निर्जरा कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग धारणा, राइट? क्यों ये रॉन्ग धारणा है? याद रखना, जब आप सम्यक दर्शन सहित धर्म कर रहे होगे ना, तो आप अन्ना तो कभी भी कहीं भी आगम में ये वर्ड आता है कि तुम सम्यक दर्शन सहित साधना हो रही है ना, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा जाता है सम्यक दर्शन के वक्त? अनंत संसार सीमित कर रहे हो, अनंत संसार सीमित कर रहे हो। मतलब यदि इनफाइनाइट भव है, अनंत भव है, तो उसको असंख्यात भव कर रहे हो, असंख्यात भव को संख्यात भव कर रहे हो, छोटे करते चले जा रहे हो। याद रखना, आप जो तुमने किए ना वो इतने स्कैटर्ड थे, अनंत भव में स्कैटर्ड थे, अनंत भव में आपको भोगने थे, पर अभी आपको वो अनंत जो गंदे काम करके आए हो, वो किसमें भोगने पड़ेंगे? संख्यात वर्ष में ही भोगने पड़ेंगे। ले, ठीक है? इसका मतलब एक भव में मोर देन वन प्रॉब्लम और मल्टीपल प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से निकट भवी जो होता है ना, उसको प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये मत सोचो कि यार नहीं आती है। क्या महावीर स्वामी भगवान धर्म नहीं कर रहे थे जब उनके कानों में कीले गड़े? राइट? गच्छु कुमार किस हाई लेवल की साधना में थे जब उनका सर जला दिया गया? राइट? वो था ना बाल हरिकेशी, कितनी जबरदस्त सम्यक दर्शन सहित छठा सातवां गुणस्थान में साधना कर रहे थे, ठीक है? कोई कोई गाली दे रहा है, कोई थूक रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है बाल हरिकेशी की। प्लीज इस कॉन्फिडेंस में कभी मत रहो कि मैं धर्म कर रही हूँ, मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता है। यदि ये इस लेवल का कॉन्फिडेंस है ना तुमको, ये मान है और कुछ नहीं। और क्या पता ये मान के साथ लोभ भी हो। क्या लोभ है? कि भगवान मेरे को कोई प्रॉब्लम मत करना क्रिएट, है भगवान मेरी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। लोभ भी हो सकता है। निकालो ये सेंटेंस को, निकालो। क्यों निकालो? ये सोचो कि भगवान जब प्रॉब्लम आ जाए ना, तो मैं सम्यक दर्शन सहित रिएक्ट करूं। आई नीड टू रिएक्ट विद सम्यक दर्शन। ओके? चंदन बाला के साथ कम प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है? हर एक बंदे के साथ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आई हैं। कई बार प्रॉब्लम बाहर से भी आई है, कभी कभी कर्म उदय भी प्रॉब्लम करवा रहा है, राइट? जैसे अरिष्टनेमी भगवान का जो भाई था ना, रथनेमी, उसको अंदर से प्रॉब्लम आई। उसका वेद मोहनीय कर्म का उदय की वजह से उसके मन में आया कि मैं एक दूसरी सती, मतलब दीक्षा वाली सती के साथ भोग भोगने की इच्छा उत्पन्न हुई, राइट? सो जरूरी नहीं है उपसर्ग बाहर से ही आते हैं। कभी कभी उपसर्ग कर्म उदय अलग तरीके से मन को भी गिराते हैं। हर तरह के उपसर्ग आएंगे फॉर अ धर्म करने वाला। सो यदि ये इश्यूज है दिमाग में, प्लीज निकाल दो। बट पूजा, सैड भी मत होना ये सोच करके, क्योंकि ये रियलिटी है होती है कि जो धर्म करने वाला जो होता है ना, उसको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है? तो जब आती है ना, तो सैड भी मत हो, क्योंकि याद रखना वो कट के मिल रही है, क्योंकि क्षयोक्षम रूप से मिल रही है। और कट के जब मिलती है ना, तो जितनी कट के मिलती है, मान लो 80% कट गई, 20% मिला, तो 20% को हैंडल करना तुमको आएगा। तो वेद मोहनीय कर्म मान लो 20% कट के मिला है, 80% कट के मिला है, यू विल नो हाउ टू हैंडल दैट 20%। ओके? यदि तुम्हारा अबडक्शन हुआ है, तो जितना बाजा बच सकता था, राइट, 80% नहीं बल्कि 20% मिला ना, तो सीता न्यू हाउ टू हैंडल हर सिचुएशन। आर वी क्लियर पूजा? तो उदास होने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट। धर्म करोगे ना, निकट भवी को ज्यादा प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं निकट भवी का मतलब होता है जो जल्दी तिरने वाले को निकट भवी बोलते हैं। निकट भवी को प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ी सी ज्यादा, तो घबराने की बात नहीं है, वो कट के मिल रहा है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। मैंने भी जब स्टार्टिंग में, जब 20-25 साल पहले धर्म स्टार्ट किया था ना, तो मैं महाराज साहब के पास जाके एक ही सेंटेंस बोलती थी, महाराज साहब मैं धर्म करती हूँ ना, 10 तरह के प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। एक तो पेट की प्रॉब्लम, क्योंकि रात्रि भोजन त्याग की प्रैक्टिस नहीं थी, पेट खराब हो जाता था, बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम चालू हो जाती थी। अब मैं रात्रि भोजन बंद करूं तो मेरी लाइफ बहुत इजी है, नाउ आई हैव नो मेडिकल प्रॉब्लम्स। ओके? फिर क्या होता था, लोग भी 10 तरह ताने देते थे, अरे तो नाटक कर रही है, राइट? ये क्या, इसको क्या आता है धर्म? ऐसे कोई किताबें पढ़ता रहता है धर्म करने में?
क्योंकि आई जस्ट हैड आगम्स, आई डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। ये कोई आगम पढ़ना कोई धर्म, मतलब ये किताबें पढ़ते रहो, अपने आप को इंटेलिजेंट समझो। सो लोग गाली भी देते थे, और जब तुम ये सब नहीं करते हो तो कोई गाली भी नहीं देता है, राइट। सो मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, तो मैंने मारासा को जाके बोला कि मारासा मेरी प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ जाती है। कहती है मारासा, और बंद करूं तो ये प्रॉब्लम्स चली भी जाती है। तो मारासा कहते हैं इसका मतलब ये जो जो दो प्रॉब्लम्स तुमको आई है ना, ये तुम्हारी निषेक रचना पे लगी हुई है, मतलब तुम्हारी आत्मा पे चिपकी हुई है निषेक रचना पे, ओके। ये अभी नहीं भी उदय में आए, अभी नहीं में उदय में आए, पर तुम धर्म करोगी तो तुम उसको ऑलमोस्ट पुल करती हो, मतलब फ्यूचर के कर्म अभी उदय में करवाती हो, राइट। सो अभी वो प्रॉब्लम तुमको लगता है आ गई है, पर याद रखना ये प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी तो फ्यूचर में आएगी। तुमको पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी फ्यूचर में, अभी नहीं रहेगी तो फ्यूचर में रहेगी, याद रखना रहेगी। बट अभी तुम्हारी जो धर्म करके तुम उनको खींच के अभी भोग लोगे ना, तो फ्यूचर में वो निषेक रचना खत्म भी हो जाएगी। उन्होंने मुझे जब ये सलाह दी ना, देन आई रियलाइज कि लोग मेरे को सीरियसली चलते फिरते कुछ भी खरी खोटी सुनाते जाते थे, राइट। इसका मतलब क्या, मैं सामायिक करूं तब मेरे को गालियां नहीं पड़ रही है, मैं सामायिक नहीं करूंगी तो भी गालियां पड़ेगी, ओके, क्योंकि वो कर्म करके मैं आई हूँ, राइट। पेट मेरा खराब होना ही है, उस लेवल का असाता वेदनीय का कर्म मैंने बांधा हुआ है पिछले भव। ये सोच करके ना पूजा डिसहार्टेंड मत होना यदि धर्म करके प्रॉब्लम्स भी आती है। डोंट गेट डीमोटिवेटेड टू डू धर्म, इट शुड नॉट बी अ लिंगरिंग थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे वो मेंढक ने क्या किया, संथारा ग्रहण कर लिया, ओके, और देव रूप में उत्पन्न हुआ। फिर भगवान से पूछा गया कि वो उसका फ्यूचर क्या होगा। तो भगवान ने कहा वो महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा, और वहां से सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा, ऐसा भगवान ने कहा। ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये खत्म हो जाने से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं इस स्टोरी में, आप कुछ बता सकते हो? संतों के दर्शनों की, जिन वाणी के श्रवण की, रहे लाल सा ये उत्कट नंदन मुझे बनाना। नंदन जो नंद मणियार था, उसको महावीर स्वामी भगवान के व्याख्यान सुनने की, जिनवानी सुनने की, उनके दर्शन करने की बहुत लालसा थी। इसीलिए तो वो पहले भी करता था, जब उसने श्रावक बना लिया। पर मेंढक बनने के बाद भी मेंढक से निकला, और उसने क्या बोला, मैं तो महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने जाता हूँ। सोचो, जानवर होके भी ऑल ही इज थिंकिंग अबाउट, मैं जिनवानी सुनने जाता हूँ, तीर्थंकर के दर्शन करने जाता हूँ। आप भी अपने यहाँ पे आए हुए महाराज के दर्शन करो, उनसे जिनवानी सुनो, और उसकी बहुत उत्कृष्ट लालसा रखो अपने अंदर। ये श्रावकपना जो होगा ना, उससे सम्यक दर्शन की आराधना और बढ़ेगी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन हम लेते हैं। गुरु की उपासना में तन मन सभी भुला दूं, बाधा न एक देखूं, सुदर्शन मुझे बनाना। अब ये अंतगढ़ सूत्र के 6th चैप्टर में आ रहा है। सो आई एम डीलिंग इन दैट नाउ। ये पता है किसकी स्टोरी है? ये अर्जुन माली की स्टोरी है। इट्स अ ब्यूटीफुल अर्जुन माली की स्टोरी। द अंतगढ़ सूत्र है, उसमें तृतीय अध्ययन के अंदर अर्जुन की स्टोरी है। ये स्टोरी सबको पता है, सबको पता है। राजगृह नगरी था, श्रेणिक राजा था, वहां पे चेलना उसकी वाइफ थी, ओके। वहां पे अर्जुन नाम का माली था, और वो उसकी बंधुमती उसकी पत्नी थी। होता क्या है, वहां पे मुदगल पानी नाम का यक्षायतन था, जो जो उसके, देखो यहाँ पे लाइंस देखो, जो अर्जुन माली के पितामह यानी परदादा आदि कुल परंपरा से संबंधित था, ओके। सो ये कुल परंपरा से रिलेटेड था, ये मुदगल पानी का जो टेम्पल था, वो यक्षायतन था, ठीक है, राइट, ओके। पर ये फैमिली एंसेस्ट्री से होता है ना, ऑलमोस्ट लाइक अ कुल देवता, ओके। सो आपके भी कुल देवता है कि नहीं है? हर फैमिली में कुल देवता होंगे, राइट। कई लोग क्या करते हैं, जोश शोश में आके ना, लोग गाली पता है क्या देते हैं, कि हम तो जैन धर्म करने लगे हैं, हम तो कुल देवता को नहीं मानते हैं।
याद रखना, जब तक आप श्रावक बने में हो ना, आपको कुल देवता की वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके वो कुल को वो चला रहे हैं, वो आपके कुल को देख रहे हैं. दिस थियरी प्रूव्स, दिस आगम प्रूव्स कि ऑल दीज कुल देवताज एंड ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू थिंग्स, मतलब ये चीजें एग्जिस्ट करती है. हु आर दीज कुल देवताज? ये लोग कौन है? किसी को कोई आइडिया दे सकता है कि ये लोग कौन है? एनीबडी? ये कुल देवता कहाँ होते हैं? ये व्यान्यंत्र जाति के देवताज होते हैं, जो रहते तो पृथ्वी पिंड के नीचे हैं, हमारे नीचे, वो नीचे रहते हैं, बट हमारे साथ उनका काफी आना जाना और रहना होता है. इसीलिए आगमों में कहीं जगह वर्णन है ना, कि जब आप आगम पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, तो अस्वाध्याय काल में मत पढ़ो. क्यों? क्योंकि आपको इन लोगों से प्रोटेक्शन मिलती है. ओके, इन व्यान्यंतर देवता से. दिस इटसेल्फ इज प्रूविंग द पॉइंट कि कुल देवता नाम के कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और उनका निरादर नहीं किया जाता है. प्लीज यू शुड टेक देम इनटू अकाउंट. ठीक है? इस पे किसी को कोई सवाल करना है कि सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? हाँ, किसी को ऑब्जेक्शन है कि सबको कॉन्सेप्ट आता है? एनीबडी हु हैज डजंट हैव अ कुल देवता? सबके घरों में है ना? मेरे मम्मी के यहाँ पे नहीं है, मेरे मायके में. Okay, so maybe they have forgotten and they are not practicing it. Yeah, they have forgotten. They have forgotten. पहले But थे. तुम यदि उनके गोत्र को ब्रांच आउट करोगे ना, तो ब्रांच आउट में तुमको मिलेगा कि नहीं है. तो लाइक माय मदर इन लॉ आल्सो नेवर डिड इट. So I found it from my chachi and my this thing, and they said, okay, you belong to this, तुम्हारे कुल देवता ये है. I figured it out. So they might have forgotten, but सबके होते हैं. Okay, पूजा? थे कुल देवता, बट वो मराठा लोग होता है ना, तो वो उन्होंने फिर वो मतलब पूरी वो जो हमारी सरनेम है ना, उनके सभी के वो अब कोई भी नहीं मानता वो कुल देवता को वहाँ पे. अच्छा, वो बात अलग है, बट अदरवाइज ये ऑल दीज पीपल डू एग्जिस्ट. आई एम जस्ट सेइंग बी नाइस टू देम. यू कैन नॉट बी बैड टू देम. दीक्षा ले लोगे, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट देम बिकॉज तुम उस स्कूल को छोड़ चुके हो. अदरवाइज यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम बिकॉज इन लोगों का दे एग्जिस्ट. दिस इज अ प्रूफ, दिस इज अ प्रूफ. ओके, वहां पे उस आगम के अंदर, स्टोरीज के अंदर आता है कि वहां ललित नाम की एक मित्र मंडली थी, जो बहुत ही गलत काम करने लग गई थी. ठीक है, बहुत ही गंदे गंदे काम करने लग गई थी. तो वो उन्होंने देखा कि बंधुमती भार्या को अर्जुन माली के साथ आते हुए देखा, तो उसने विचार किया कि अर्जुन माली को हम दोनों हाथों से बलपूर्वक बांध दें और बंधुमती के साथ खूब भोग भोगे, मतलब कुछ गलत काम करें हम उसके साथ. और उन्होंने ऐसा ही किया. अब देखो, अर्जुन माली के साथ जब वो उसको बांध के रख दिया और वो छो दोस्त उसकी भार्या के साथ गलत व्यवहार करने लगे, तो अर्जुन माली का चिंतन चला, यदि मुद्गल पानी यक्ष यहाँ होता तो क्या वह इस प्रकार की महाविपदा में पड़े हुए मुझे देख सकता था. इसलिए यह निश्चय होता है कि यहाँ मुद्गल पानी यक्ष उपस्थित नहीं है, ये केवल काठ ही है. देखो, हर आदमी जब मुसीबत में पड़ता है तो किसको याद करता है? भगवान को याद करता है. ठीक है, आप भी मुसीबत में पड़ते हो तो भगवान को याद करते हो. राइट? दिस इज अ क्लियर कट केस. हम लोग नहीं, कोई भी, यदि वो नॉन रिलीजियस हो, जैन धर्म नहीं भी पालता हो ना, वो लोग धर्म को याद करते और धर्म पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. मुद्गल पानी यक्ष को लगा, नहीं मैं काठ नहीं हूं, मैं तो एक देवता हूं, लेट मी गो एंड डू समथिंग. इसलिए वो यक्ष अर्जुन माली के मन में आए हुए विचार जानकर उसके शरीर में प्रवेश हो गया और बंधनों को तोड़ ताड़ डाला और लोहे के मुद्गल लेके बंधुमती सहित 6 पुरुषों को मार डाला उसने, यानी 7 लोगों को उसने मार डाला. ठीक है, और इस तरह प्रतिदिन वो 7 लोगों को मार डालता था. यहाँ तक कि श्रेणिक राजा ने वहां घोषणा करा दी कि प्लीज डोंट गो टू दैट प्लेस बिकॉज वहां पे लोग मर जाते हैं. हाँ, मान प्रशंसा से भूखे मुद्गल, देखो, मान प्रशंसा से भूखे मुद्गल पाणी यक्ष को अर्जुन ने आह्वान किया
तो वह उन 7 जीवों को मार कर ही तृप्त नहीं हुआ, मेरा धाक जम जानी चाहिए। ओके, now this itself shows the difference between सुदेव एंड द अदर देव। ओके, हम लोग सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को मानते हैं ना। सुदेव की यदि तारीफ की जाए, उनकी प्रशंसा हो, तो क्या मुद्गल पानी की तरह वो अपनी पावर दिखाएंगे और मेरी धाक जम जाए इसलिए किसी सामने वाले पे अत्याचार करेंगे? दिस इज द डिफरेंस। ये देवता जो लोग होते हैं ना, दे आर पावरफुल पीपल, दे लव तारीफ, उनको तारीफ बहुत अच्छी लगती है। बट इफ यू इंसल्ट देम, दे कैन नॉट टेक दैट ऑल्सो। आप सोचो, आप मेरी भी इंसल्ट करोगे, आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट। सो देवता तो डेफिनेटली नहीं ले पाएंगे। इसीलिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरी ऑफ पीपल। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ भी हो पर स्त्री में अच्छा, लोग रस्ते चलते पराई स्त्री को वो ताक झांक करते हैं, उसके रूप सौंदर्य को देखकर मन में दुर्भाव भी लाते हैं, पर उनका ये चिंतन व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें वह प्राप्त होने वाली नहीं है। अगले कुछ क्षणों में आंखों से ओझल हो जाएगी, जिसे शायद ही कभी वो वापस देखने का काम पड़ेगा। ये अन्यथा दंड कितना भयंकर है। सोच के देखिए, क्या हम लोग भी रास्ते चलते मतलब वी आर गर्ल्स, सो हमको लगता है कि हम थोड़ी ना लड़कियों को देखेंगे, पर हम भी लड़कियों के फिजिकल बॉडी पे कमेंट्स मारते हैं। ओके, आई हैव सीन विमेन ऑल्सो। मेन तो अलग गंदे दृष्टि से देखते हैं, मतलब वेद मोहनीय के उदय से देखते हैं, वो अलग चीज है। मैं तो लड़कियों की बात करती हूँ। खुद मेरे आसपास गर्ल्स थी एंड दे आर लुकिंग एट अदर गर्ल्स एंड पासिंग कमेंट्स लाइक कितनी मोटी है, कितनी काली है, किस चक्की का आटा पीस खाती है जो इतनी मोटी है, देखो ना किसकी शक्ल कितनी गंदी है, बेभत्स है, देखो कितनी रिपल्सिव है, देखो कैसे कपड़े पहने हुए। डोंट वी डू ऑल दिस थिंग्स? हाँ, क्या वहां पे केवली भगवंत होंगे, वो भी यही सेंटेंस मारेंगे? कितनी मोटी है, कितनी काली है, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या केवली भगवंत भी यही सेंटेंस बोलेंगे? फिर क्यों हम श्राविका होके ये सब थॉट्स भी लाते हैं हमारे दिल में? याद रखना, बोलना तो छोड़ो, दिमाग में ये थॉट भी आया ना कि सामने वाली देखो ना कितनी मोटी है, काली है, बेढंगी है, उसको कपड़े पहनने तक नहीं आते, ये थॉट्स हम लड़की, हम वेद मोहनीय के उदय में नहीं, जस्ट ऐसे ही दिमाग में आ जाएगा ना, यदि ये भी आ रहा है ना, कितने कर्मों का बंद करके आप भी किसी भव के अंदर वैसे ही काले, मोटे, घटिया बनोगे। बी रेडी फॉर दैट, राइट? हमको लगता है ये जो 6 जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने बंधुमती के साथ बुरा किया, यही गलत है। इन्होंने सिर्फ काया से कर दिया, इसलिए हम इनको गंदा बोल रहे हैं। ठीक है, काया से कर दिया, बट हम भी तो मन और वचन से करते हैं, तो हम क्या, हमारे भी क्या कर्मबद्ध नहीं है क्या? सिर्फ शरीर से जब उन्होंने ये 6 गोष्ठी मित्रों ने किया, तभी इनको कर्म बंध है, और हमारे मन से और वचन से नहीं अप्लाई होता। सो आज भी हम किसी के बॉडी शेमिंग नहीं करे। बॉडी शेमिंग का मतलब है किसी के बॉडी को देख के क्यों करना? किसी को मजा आता है मोटा होके, बताइए? हाँ, किसी को मजा आता है नाटा होके, किसी को मजा आता है काला होके या गोरा होके या कुछ और बन के, किसी को मजा नहीं आ रहा है। फिर जो मोटा होता है ना, उससे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है भाई, तू why can't you stop eating, or what is the problem why you are getting fat? They'll tell you a genuine problem. It's not easy. मोटा आदमी ये पतला होना चाहता है, बट कमेंट्स पास करके ना हम सिर्फ कर्मबंद कर रहे हैं। आज से पचकान नहीं भी ले सको ना, तो दृढ़ विश्वास रखो कि मैं मन से और वचन से तो बोलूंगी नहीं, मन से भी किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करूंगी। ठीक है? अदरवाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये जो गोष्ठी मित्र और हमारे में क्या फर्क है? उन्होंने काया से कर दिया और हमने मन से कर दिया। हम भी तो उसी लेवल पे है ना, है ना? हम भी उसी लेवल पे, गिरना है उस लेवल पे। याद रखना, इसका फल बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है, और ये अन्यथा दंड को क्वालिफाई करता है। ये अन्यथा दंड हमको नहीं करना है। ओके, अभी एक और पैरेलल स्टोरी चालू होती है सुदर्शन सेठ की। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि इसके अंदर ना भलामण भी दी गई है
दूसरे आगमों की, और बता दिया गया है कि सुदर्शन श्रावक कैसा था। ठीक है, तो सुदर्शन श्रावक वही जीव अजीव का जानने वाला था, 9 तत्वों को जानने वाला था। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द पिक्चर, आई एम नॉट डूइंग दैट। ठीक है, जैसे अनुत्तर धर्म पाकर और अब वे किसी अन्य धर्म की आकांक्षा वाला नहीं था, राइट। करनी के फल में लेश मात्र भी संदेह नहीं था। तो मेरा सवाल है, डू वी ऑल्सो हैव ऑल दीज क्वालिटीज? क्या हमारे में ये क्वालिटीज हैं आनंद सुदर्शन श्रावक जैसी, कि हमको धर्म मिल चुका है, हम दूसरे धर्मों की आकांक्षा न करें, कि अभी भी हमको लगता है कि हम दूसरे धर्म सीख लें? कितने लोगों को लगता है कि मैं दूसरे धर्म सीख लूं? बताओ। एक चीज याद रखना, इफ यू आर अ टीचर यू माइट नीड टू नो। उपाध्याय भगवंत के का जब पद आता है ना, उसमें अन्य धर्मों को जानने की जरूरत होती है, पर साधु को दूसरे अन्य धर्म को जानने की जरूरत नहीं होती। साधु को अपना धर्म जान के अपना धर्म पालना है। उपाध्याय भगवंत को दूसरों की जानने की जरूरत है, क्योंकि उनको पढ़ाना है सामने वाले को। आचार्य को जरूरत है, क्योंकि उनको दूसरे धर्मों के साथ रिलेट करना पड़ता है। ओके, आप तो श्रावक हो, यदि आप पढ़ा नहीं रहे हो ना, यू डोंट नीड टू नो दैट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनुत्तर धर्म पाकर अब वे किसी अन्य धर्म की आकांक्षा वाले नहीं थे। मतलब आई डोंट नीड टू नो अबाउट अदर रिलीजन। ये गुण भी डेवलप करो आप में, और नहीं आया है ना तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम विद अदर रिलीजन। बट ऑफ कोर्स इफ यू आर टीचिंग यू नीड टू नो, इफ यू आर डूइंग दैट इज गुड। ये सब वही है। सुदर्शन श्रावक के का वर्णन आ रहा है। ठीक है, कि उनका घर खुले रहते थे, ये खुले रहते थे। आई एम नॉट रीडिंग ऑल दैट। ठीक है, तो जब उसको पता लगा सुदर्शन सेठ को कि महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण है, तो उसने बोला, हे माता पिता, श्रमण भगवान महावीर स्वामी यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं उन्हें वंदन नमस्कार करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो बोला, पेरेंट्स ने बोला, हे पुत्र, अर्जुन माली राजगृह नगर के बाहर मनुष्य को मारता हुआ घूम रहा है। मतलब प्लीज डोंट गो देयर, यू विल डाई, प्लीज डोंट गो देयर। अलग से, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो जब उसने जिद किया कि सुदर्शन को अपने माता पिता अनेक प्रकार की युक्तियों से भी नहीं समझा सके, तो उसने अनिच्छा पूर्वक इस प्रकार कहा, हे पुत्र, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो। याद रखना, मैंने, आपको लगेगा कि जैन धर्म करने वालों को कौन मना करता होगा धर्म करने के लिए। आपको पता है मैंने कितने घर देखे जिनमें जो धर्म करना चाहता है ना, उसके आस पड़ोस कितने लोग होते हैं जो उनको क्या बोल रहे होते हैं, प्लीज धर्म मत करो, ये बेकार है, इट्स टाइम वेस्ट। हमको क्या लगता है कि हम लोग किसी की सुनते नहीं है ना, इसलिए हमको क्या लगता है दुनिया में सब लोग फ्री हैं। बट आई हैव सो मेनी स्टूडेंट जो लोग मुझे बोलते हैं कि वी आर नॉट अलाउड इधर बाय आवर पेरेंट्स और बाय आवर इन लॉज और फ्रॉम माय हस्बैंड और फ्रॉम माय चिल्ड्रन। दे हैव सेंटेंसेस लाइक, ये धर्म करने की जरूरत नहीं है, क्यों धर्म कर रहे हो, राइट, या ये चीज ठीक नहीं है, अरे तुम ज्यादा कर रही हो, अरे तुम कम कर रही हो। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यादा धर्म कर रही हो? ओके, हमको आसपास देखोगे ना कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे। सो सुदर्शन श्रावक ने क्या बोला, अच्छा मम्मी पापा आप मना करते हो तो मैं नहीं करूंगा। अब उसने ये बोला, सीखने की बात है कि मेरे भगवान मेरे पास आए हैं, राइट, मेरे सिटी में आए हैं, ऐसा कैसा हो कि मैं नहीं जाऊं। उसने भी अपने माता पिता के साथ आर्ग्यूमेंट्स किया, एंड दैट आर्ग्यूमेंट इज ओके। आप मुझे बोलते हो कि नहीं मेरी मदर इन लॉ अलाउ नहीं करती, मेरे तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, माय हस्बैंड डज नॉट अलाउ और माय चिल्ड्रन डू नॉट अलाउ। यस, कर्म उदय हो सकते हैं आपके, अंतराय कर्म आपने दिया है, अंतराय कर्म उदय होंगे, दे विल से नो। तो क्या आप हाँ उनकी बात मान लोगे क्या? यू कैन आर्ग्यू द केस। कितने लोग हैं, मृगापुत्र जब दीक्षा लेना चाहता था तो उसने मम्मी से आर्ग्यूमेंट किया, मम्मी पापा रिफ्यूज्ड, हम नहीं देंगे, और कितना समझाया, बॉस मत कर दीक्षा, मत ले दीक्षा, समथिंग इज रियली रॉन्ग देयर। और मृगापुत्र क्या बोलता है, ही केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग बैक, और क्या बोलता है, मैं तो लूंगा। सो आर्ग्यूमेंट धर्म करने के लिए अलाउड है। सामने वाले की हर बात नहीं सुननी होती, सामने वाले को मोक्ष नहीं जाना है तो क्या हुआ, तुमको तो मोक्ष जाना है ना, यू डोंट नीड टू लिसन टू देम। okay, and you can argue your case even if they are your parents. Are we clear? हमको क्या लगता है माँ बाप कैसे गलत राय दे सकते हैं, दिस इज द गलत राय। माँ बाप भी जरूरी नहीं सही सही राय दे। ठीक है, तो आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। प्लीज, जस्ट बिकॉज somebody is saying please don't do धर्म does not mean आप धर्म बंद करके बैठ जाओ। that excuse is not valid excuse. okay, वो सिर्फ आपका अंतराय कर्म का उदय था, उसको तो आराम से उठा के तुम पटक सकते थे। ठीक है,
एनीवे सो मुद्गल पानी यक्ष को अपनी ओर आता हुआ देखकर सुदर्शन सेठ जरा भी भय, त्रास, उद्वेग और शोक को प्राप्त नहीं हुआ, मतलब उसको डर ही नहीं लगा। उसने निर्भीक होकर अपने वस्त्र से, आंचल से भूमि का प्रमार्जन किया, मतलब वो जैसे क्लीन किया उस एरिया को, और मुख पर उत्तरासन धारण किया। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बाएं घुटने को, अगेन देखो संथारे का प्रोटोकॉल चालू हो गया, पूरा संथारा है, देखो नमस्कार हो अरिहंतों को, राइट, पूरा संथारे का प्रोटोकॉल चालू हो गया। मतलब क्या कि यदि आपको मैं कह दूं कि अभी आप 3 दिन के अंदर मरने वाले हो, what would be the first thing which will come to your mind? हाँ, what will be the first thing which will come to your mind? ईमानदारी से जवाब दो कोई भी। हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरे पति मेरे माँ बाप का क्या होगा, वो लोग कैसे जिएंगे, राइट? We are yet not ready from within for, हमको श्रावक की ग्रेविटी नहीं समझ में आ रही। श्रावक कैन डाई एनी टाइम। पूजा, कोई आदमी रास्ते पे जा रहा है, 20 साल का है, रास्ते में जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, इंस्टेंट मर सकता है? मर सकता है पूजा? कहाँ पे लिखा है पूजा कि नो पीपल कैन नॉट डाई एंड पीपल विल डाई ओनली इन ओल्ड एज? हाँ, मर सकते हैं ना हम लोग? तो द फर्स्ट थॉट हमको आता है कि यदि मैं मरने वाली हूं ना, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट? टू वरीड अबाउट एवरीबडी। व्हाई आंट यू टीचिंग एवरीबडी अराउंड यू जैन धर्म, कि तुम्हारे मरने के बाद ही वो लोग जैन धर्म कंटिन्यू रखें? ओके, मरने के बाद कोई भी तुम्हारी जगह आएगा, कोई तो रिप्लेस करेगा, क्वालिटी में फर्क होगा। तो कुछ क्वालिटी में कुछ चीज खराब होगी, तो कुछ चीजों में वो दूसरा बंदा ज्यादा भी अच्छा हो सकता है तुम्हारे में, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द सामने वाले की किस्मत कैसी है, ठीक है? इसीलिए ये जान करके ना, यदि ये पता लग जाए कि तुम मरने वाले हो, फर्स्ट थिंग क्या करना है तुमको? संथारे का प्रोटोकॉल चालू करना है। ओके, प्रैक्टिस अभी करो संथारे की। कौन करता है प्रैक्टिस ऑफ संथारा? बीच बीच में सागारी संथारा लो। ये कौन आदमी ने किया था, मैं आपको बताती हूं। यदि मैं इस उपसर्ग से बच जाऊं तो त्याग पार लूंगा, अन्यथा उपरोक्त त्याग या जीवन के लिए। इसका मतलब ये जो व्रत लिया था संथारा, उसने सागारी था। सागारी का मतलब है कि प्रैक्टिस कर रहा है, वो मर गया तो मर गया, नहीं मरा तो मैं पार लूंगा, राइट? आप लोग कितनी बार सागारी संथारा ले चुके हो? आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, एंड डोंट टेल मी आपकी कंडीशन ऐसी कभी नहीं पहुंची कि मरने वाली हालत हो जाए। पूजा कभी भी नहीं पहुंची है व्हेन यू आर ऑलमोस्ट ऑन द डेथ बेड पे हो? हाँ, डेथ बेड पे हो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट थिंक आई नीड टू गो टू मोक्ष, आई नीड टू डू संतारा का प्रोटोकॉल चालू करो, साथ में ये बोल दो ना, ठीक है? उपसर्ग है, हाँ, ओके। वह मुद्गल पानी यक्ष सुदर्शन सेठ के निकट आया, श्रवणोपासक को और तेज से अभिभूत नहीं कर सका, अर्थात उसे जिस प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सका, मतलब he was unable to do any harm to सुदर्शन सेठ। सुदर्शन श्रवणोपासक के सामने आकर खड़ा हो गया और अनिमेक दृष्टि से उन्हें देखता रहा। उसके बाद यक्ष जहां अर्जुन माली का शरीर छोड़ दिया और 1000 पल का लोह में मुद्गल को लेकर जिस दिशा से आया था उस दिशा में चला गया। सोचो, यक्ष भी भाग गया डर के, ये सोच करके कैसे मेरी पावर इस आदमी पे काम नहीं कर रही है, ठीक है? हाँ, और अर्जुन माली धड़ाम से धस के शब्द से उस जमीन पे क्यों गिर गया? क्योंकि इतने दिनों से तो उसने खाया ही नहीं था ना, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गया था, उसने कुछ खाना ही नहीं किया था। दम किसका था? पूरा दम तो लग रहा था वो यक्ष घुसा हुआ था उसका दम था, उसका तो खाने का था नहीं, ठीक है? तो जब उस आदमी को अर्जुन माली होश में आया, तब वो सुदर्शन सेठ ने भी अपना संतारा पारा। तब वो उससे पूछता है, हे देवानुप्रिय, आप कौन है और कहाँ से आए हैं? तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो वो बोलता है चलो हम जाते हैं। सो महावीर स्वामी भगवान के सम्मोषण में, क्योंकि उसने बोला मैं महावीर स्वामी भगवान के सम्मोषण में जाता हूँ, तो वो भी जाता है। देखो, सुदर्शन सेठ
जज करता है अर्जुन माली को कि तूने तो कितना घटिया आदमी है तू, कि तूने तो इतने लोगों को मार डाला, तू तो ऐसा आदमी है, और अभी मुझे बोलता है कि तू महावीर स्वामी भगवान के पास जाएगा। क्या सुदर्शन सेठ ने उसको जज किया और लुक डाउन किया कि तू कितना घटिया आदमी है, तू कैसे महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में जाएगा? और महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में घुसने के वक्त क्या अर्जुन माली ने कपड़े चेंज किए थे? द आंसर इज नो। वैसे ही कपड़ों में गया ना, वही गंदे कपड़ों में, ठीक है। वो जब, ठीक है, तो महावीर स्वामी भगवान ने कभी किसी को बोला कि भैया तू तो इतने सारे मर्डर करके आया है, तू मेरे समोसरण में नहीं घुस सकता? ये राग द्वेष कौन करता है? न श्रावक कर रहा है, न महावीर स्वामी भगवान कर रहे हैं। कौन करते हैं? हम जैसे लोग जो सम्यक दृष्टि नहीं है। लीव योर राग द्वेष, प्लीज लीव योर। हम लोगों को कई बार उपाश्रय जाके भी ये मान आ जाता है कि ये जो आदमी है ना, एक्टिंग कर रहा है जैन धर्म करने की, बड़ी रोज आके बैठ जाता है मारासा के सामने और समाय के कर रहा है, ये ढेले भर का जैन धर्म नहीं आता है। हमको इतना मान आ जाता है कि हम भी राग द्वेष करते हैं। किनके साथ राग द्वेष करते हैं? उपाश्रय में आने वाले लोगों के साथ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सुदर्शन सेठ ऐसा आदमी, ऐसा श्रावक है कि सामने वाले आदमी ने इतने मर्डर्स कर चुका है अर्जुन माली, फिर भी उसको एक बार नहीं बोला कि तू बेकार है। महावीर स्वामी भगवान ने एक बार नहीं बोला कि तू बेकार है, तू तो इतने मर्डर्स कर चुका है। सोच के देखो, क्या हम में सचमुच श्रावकपना है? एनीवे, लेट्स गो फर्दर। ओके, महावीर स्वामी भगवान ने दोनों को धर्म कथा सुनाई करके सुदर्शन सेठ अपने घर चला गया। लेकिन किसने? अर्जुन माली ने स्व में पंच मुष्टि लोचन किया, ठीक है। और याव जीवन अंतर रहित बेले बेला पारना करता हुआ तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरूंगा, ऐसा उसने सोच लिया, ठीक है। याद रखना, उस अर्जुन माली को याद था कि प्राणीवध के निमित्त से कर्म दलित बहुत बंधे बांध लिए हैं। ये स्वयं, ये बात स्वयं से अज्ञात नहीं थी। ये जान के वो सोचता है मैं कर्मों को हटाने के लिए बेले बेले की तपस्या करूंगा, ये वो सोचता है, ठीक है। तो जब वो खाना लेने जाता है ना, तो इतने में लोग उसको क्या बोलते हैं? इसने मेरे पिता को मारा, कोई बोलता है इसने मेरी माता को बोला। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, बोला तो कितना घटिया है। फिर कई लोग उसको कैसे टॉर्चर करते हैं, उसको कटु वचन कहते हैं, तिरस्कार करते हैं, ऐसे बहुत गंदे तरीके से मिसबिहेव करते हैं ये लोग, ठीक है। मेरे सवाल ये है, ठीक है, आप लोगों से एक सवाल है, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है? अगेन मैं अनेकांतवाद में प्रमाण को पूछ रही हूं आपसे। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अर्जुन माली ने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया, मतलब किसी की माँ का मर्डर किया, किसी ने किसी की बाप का मर्डर किया, तो अर्जुन माली ने उनके घर वालों को मारा। तो सवाल खड़ा होता है कि लोगों, पीपल व्हेन दे आर अब्यूजिंग अर्जुन माली, डिड दे डू कर्मबंध और नॉट? देखो, कर्मबंध तो किया ही है उन्होंने भी। हाँ, कर्मबंध तो हुआ ही है उनका। एग्जैक्टली। सो प्रत्यक्ष प्रमाण यदि तुमको सही ठहराता है कि सामने वाला गलत है, बट सामने वाला गलत है फिर भी आपने उसको गलत बोला, आपने उसके साथ मिसबिहेव किया है, तो कर्म बंध तो होंगे, राइट। दैट्स व्हाई जैन धर्म है, ये चीज को, पॉइंट को हार्प करता है, क्या करता है कि इवन इफ यू आर राइट, राइट, स्टिल यू कांट से और डू बैड थिंग्स टू अदर। आप सही हो, सही हो का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण से तुम सही भी हो ना, फिर भी तुम सामने वाले के साथ कुछ बुरा न बोल सकते हो, न सोच सकते हो, न बुरा कर सकते हो। इसका मतलब यू हैव टू सस्पेंड जजमेंट, और वीतराग दशा में आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कर्म बंधेंगे। देखो जैन धर्म का क्या बोल रहा है, जैन धर्म प्रत्यक्ष प्रमाण है, मुझे दिख रहा है कि सामने वाले आदमी ने मेरे माँ बाप का मर्डर किया, मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का मर्डर किया, वो जान रहा है, फिर भी कर्म बंध तो होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण है तो क्या हुआ, कर्म बंध होगा।
राइट। इसलिए जैन धर्म क्या बोलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को जान के भी चुप रहो, वीतराग दशा में क्या करो, साइड्स मत लो, जज मत करो। सी कितना बड़ा सार मिल रहा है। ठीक है पूजा, हम लोग कई बार किसी की बुराई करते हैं ना, तो पता है क्या बोलते हैं पूजा, आई नो फॉर फैक्ट। और पूजा, तुम्हारी मान लो बहन या तुम्हारा भाई जो तुमको बहुत प्यार करता है ना, वो बोले ना, तो तुम क्या बोलोगे, अरे आई हैव प्रूफ, वो तो गलत हो ही, मेरा भाई तो गलत बोल ही नहीं सकता, मेरी बहन तो गलत बोल नहीं सकती, हमको पता है सामने वाला घटिया है। इट्स नॉट अ मैटर वेदर वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। इसकी बात है कि तुमने चुगली क्यों की, तुमने सामने वाले की को जज क्यों किया, जज करने का राइट तुमको किसने दिया। आर यू द जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर? इफ यू आर नॉट, कर्म बंद हो जाए। सो पूजा, सस्पेंड जजमेंट अगेंस्ट पीपल जिनसे लेना देना है ही नहीं भैया, उनको क्यों जज करो। लेना देना है तो जज कर सकते हो, लेना देना नहीं है तो जज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, वीतराग दशा इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, वीतराग दशा में होगे तो कर्मबंध नहीं होंगे, वीतराग दशा नहीं होगी तो कर्मबंध गारंटीड है। ठीक है, तुम लोगों का दूसरों को जज करना कम हुआ कि नहीं हुआ। अगेन, जिसके साथ पाला पड़ता है, जिसके साथ लेन देन है, उसको जज करना पड़ता है, वो बात अलग है। जिसके साथ लेना देना नहीं, जिसका कोई जज करके फायदा नहीं है, उसको जज करने के लिए भगवान मना कर। ठीक है, आप लोगों का कम हुआ है कि नहीं हुआ है थोड़ा। पूजा, हैज इट रिड्यूस ड्रास्टिकली और नॉट ड्रास्टिकली? It has reduced. ड्रास्टिकली, राइट। Yeah. सो तुम रियलाइज कर रहे हो कि यदि ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है ना, तो तुम्हारे कर्म बंध भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए हैं, मतलब कर्म का बंध। इसका मतलब तुम्हारा संवर एक्टिवेट हो रहा है। सोच के देखो कितनी बड़ी चीज है कि संवर एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, एक और चीज देखो, आगम के पाठ में ना, आगम के पाठ में अर्जुन अणगार का उपसर्ग देखो, द नेम हैज इज नॉट अर्जुन माली नाउ। व्हाट इज द नेम गिवन नाउ? अर्जुन अणगार। जैसे ही अर्जुन माली ने दीक्षा ली, अब उसको अणगार वर्ड से संबोधित किया जा रहा है। ओके, जैन धर्म गुणों की पूजा करता है, नेम्स और पहले गुणों की या की नहीं होता है। इसलिए यदि आप और मैं कि गुणों को नहीं पहचानना सीखोगे तो क्या होगा, कर्म बंद करोगे। और कोई गुणों को पहचानो ना पहचानो, सम्यक दृष्टि के गुणों को पहचानना सीख लो, और श्रावक के गुण और साधु के गुण भी पहचानना सीख लो। और यदि ये गुण को पहचान जाओगे तो बहुत निर्जरा करोगे, क्योंकि आप साधु को पहचानोगे तो विनय करोगे, श्रावक के गुणों को पहचान जाओगे तो क्या करोगे, उसकी अनुमोदना करोगे। राइट, सम्यक दृष्टि जीव को भी के गुणों को पहचानोगे तो भी उसकी अनुमोदना करोगे। ओके, नहीं तो असाधना से बहुत ज्यादा कर्मबंध का कारण बन सकता है। ठीक है, ये जान करके प्लीज आप लोग गुणों को पहचानना सीखो, आदमी को मत पहचानो। आगम में अभी तक अर्जुन माली की जगह अर्जुन अणगार वर्ड आ गया है। अणगार मतलब साधु हो गया है। गुणों से चेंज होता है, जैसे गुण चेंज हुए वो आदमी को साधु बना दिया। एक मर्डरर को क्या बना दिया, साधु बना दिया। आगम बोल रहा है, जैन धर्म सिर्फ गुणों को देख रहा है और कुछ को नहीं देख रहा है। ओके, ओके। सो अर्जुन अणगार की सहनशीलता का वर्णन आ रहा है कि बहुत सारे तरीके से, अलग अलग तरीके से लोग परिचय दे रहे थे, तो सभी परिचय उपसर्गों को संभार पूर्वक को सहन करता है। राइट, हाँ। मेरा सवाल ये है, क्या संभाव जो है वो बहुत जरूरी है क्या श्रावक बनने के लिए? हाँ, व्यवहार सम्यक दृष्टि को पहचानने के 5 जो लक्षण है, उसमें सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था है। उसमें पहला कौन सा है? सम मतलब संभाव। पूजा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया हो, राइट?
फुल पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारी सास ने अत्याचार किया हो, पूरी पॉसिबिलिटी है तुम्हारी जेठानी देवरानी ने पार्टनरशिप ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया हो, पूरी पॉसिबिलिटी है। पूरे दुनिया ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है पूजा, ये पॉसिबिलिटी है। माय पॉइंट इज, अभी यदि तुम समाइक में हो, वेयर इज योर संभाव, वेयर इज योर संभाव? भगवान पूछ सकते हैं तुमसे। क्यों पूछ सकते हैं? 1 घंटे पहले जब तुम समाइक में नहीं थी, हम कुछ पूछ नहीं रहे हैं। समाइक में जहां 100% मोक्ष मार्ग ऑपरेट होता है ना, आई वॉन्ट दैट संभाव। इसमें भी यदि एजिटेशन है अपनी जेठानी को लेके, अपनी बहू को लेके, अपनी सास को लेके, पूजा कि मेरे साथ बुरा हुआ, पूजा क्वेश्चन है क्या सम्यक दर्शन है उस समाइक में? हाँ, याद रखना, मैंने आपको बहुत टाइम से श्रावकपना पढ़ा रही हूँ, तो मैं कई बार आप लोगों को बोल देती हूँ, यस यू कैन रिटेलिएट, यस तुम लोग अपना क्या बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस याद रखना सिर्फ बॉडी से करना है और कुछ नहीं करना है, याद रखना। सेल्फ डिफेंस एंड वट एवर यू हैव टू डू ओनली विद योर बॉडी। माइंड से, माइंड से क्या करना है पूजा? वाई इज योर बहू बैड टू यू? करम उदय। वाई इज योर सास बैड टू यू पूजा? करम उदय। वाई इज योर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उस आदमी ने तुम्हारे साथ धोखा क्यों किया? क्यों किया? करम उदय। अगेन बॉडी से यू डू व्हाट नीड्स टू बी डन सेल्फ डिफेंस में, आई एम नॉट सेइंग नो, राइट? बट दिमाग में क्या सोच रही हो पूजा तुम? इट इज अ करम उदय एंड नथिंग एल्स। ओके? बहुत लोगों के साथ बहुत अत्याचार अत्याचार हुआ। ओके? क्या सोच रहे थे हर बार? करम उदय, करम उदय, करम उदय इज, मुझे बाजा बजा रहे हैं। श्रेणिक राजा के बारे में कहते हैं कि श्रेणिक राजा को रोज है ना चाबुक मारता था। कौन मारता था? उसका खुद का बेटा मरवाता था। उसका बेटा राजा था ना कोनिक, तो कोनिक के इंस्ट्रक्शन थे कि मेरे बाप को ऐसे चाबुक मारो, वो मारता था। श्रेणिक राजा इतने एडवांस लेवल के सम्यक दर्शन की स्टेट में था, क्या सोचता था? मेरा बेटा नहीं मार रहा चाबुक, मेरे कर्म मुझे चाबुक मार रहे हैं, मेरे कर्म मार रहे हैं। सो आपके साथ किसने अत्याचार किया? हाँ, और कोई नहीं है इस क्लास में जो ये बताए कि मेरे साथ क्या अत्याचार किया। एक और भी चीज बताती हूँ, कोई भी सास को ले लेना, उसकी बहू यदि मिसबिहेव करेगी ना तो उसको फर्क नहीं पड़ता, रोज बहू मिसबिहेव करती है। जिस दिन बेटा एक दिन भी कुछ बोल देना माँ के अगेंस्ट, तो माँ का मुंह फूल जाता है। और क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आज तो मेरे बेटे ने कुछ बोल दिया, उसका तो पूरा, उसको तो पूरा लगता है मेरी तो लाइफ की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है, जीने का कोई सार ही नहीं रहा है। बहू तो थी बेकार, बहू को तो रोज खरी खोटी सुना, आज बेटे ने भी बोल दिया, राइट? पर क्या वो सास ये सोचती है कि ये भी एक कर्म उदय है? हाँ, क्या ये सोच करके संभाव में नहीं जाते हैं हम? क्यों नहीं जाते हैं? याद रखना, संभाव नहीं है ना तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं है ना तो आपकी जो समायक है ना, कि कुछ पुण्य का बंध तो करवा रही है, मैं मना नहीं करूंगी, कुछ तो फायदा तो करवाएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ वेस्ट चला जाएगा। बट याद रखना, उस सम्यक दृष्टि की समायक नहीं मानी जाए। आपको सम्यक दृष्टि की समायक करनी है ना, तो समायक में संभाव लाना ही पड़ेगा। इस लेवल का लाना पड़ेगा कि समायक से उठ के जब आप बाहर जाओ ना, उस सम्यक दर्शन का असर आपके 5-6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तक भी रहना चाहिए। उसके बाद फिर आके सास या बहू कुछ बोल दे तो क्या बोलोगे? फिर करम उदय चालू हुआ। फिर ये नहीं बोलोगे कि फिर सास चालू हो गई, फिर बहू चालू हो गई, फिर ये नहीं बोलोगे। फिर क्या बोलोगे? फिर करम उदय चालू हो गया। गॉट इट? मरवाता कौन है? करम उदय। गॉट इट? ओके। ये सहनशीलता यदि अर्जुन माली में थी, तो मेरे में कितनी है ये सहनशीलता? और नहीं है। पूजा जैसे लोग बोलेंगे, यार कहाँ सहनशीलता, जब से आपने श्रावक का टॉपिक पढ़ा है ना, अब तो सहनशील बनने की जरूरत ही नहीं। अब तो बेटा हम रिटेलिएट करते हैं, अब तो खरी खोटी सुनाते हैं, सबका जीना हराम करते हैं, राइट पूजा? हैव आई टॉट यू दैट? हाँ, याद रखना, मोक्ष मार्ग में सम मतलब वीतराग दशा, समभाव, ये जो चीजें है ना, ये वर्ड, दे आर सिनोनिमस विद सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ही नहीं है, संभाव नहीं है। तो ठीक है,
फिर तुम बोलोगे चेड़ा राजा का युद्ध, आप बोलोगे का उपमाएं दोगे, द्रौपदी के युद्ध की उपमाएं दोगे और सीता के युद्ध की उपमाएं दोगे और बोलोगे युद्ध तो अलाउड है, फिर क्यों संभाव संभाव किया जा रहा है, राइट? याद रखना वो तीनों जना ना पहले सम्यक दृष्टि रह चुके हैं, राइट? अचानक कुछ प्रॉब्लम आई, उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की, अपने बॉडी से सॉल्व की, माइंड से दे वर स्टिल थिंकिंग अबाउट देयर श्रावकपना। व्हाट इज देयर श्रावकपना? श्रावक के 12 व्रत, देयर संधारा, सुदेव सुगुरु सुधर्म, करम उदय, दे आर थिंकिंग ओनली ऑफ दोस। याद रखना उनमें और हमारे में ये फर्क है। इसलिए वो लोग पहले भी सम्यक दृष्टि थे, तो जब युद्ध कर रहे हैं तब भी सम्यक दर्शन उनका कायम रहा है, राइट? और आपको क्या लगता है आशमा, आपने ही तो बोला था कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि कर सकता है, पर याद रखना लड़ाई झगड़े करते हुए सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने वाला था, ठीक है? सो संभाव इज अ वे टू गो। सामायिक के अंदर संभाव लाओ, सम्यक दृष्टि बनो पहले, ओके? फिर कोशिश करो कि ये सम्यक दर्शन चला ना जाए, मतलब मिथ्यात्व में तुम गिर ना जाओ। तुम बोलोगे ऐसे कैसे गिर जाएंगे भैया, बहुत टिका के रखना बहुत मुश्किल है, बहुत फास्ट फ्लक्चुएशंस होती हैं, टिका के नहीं रखोगे। समायिक में भी आया है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ओके, यहाँ पे ना मैं अनेकांतवाद पे 1 2 3 सवाल करना चाहती हूँ आप लोगों से। अर्जुन माली ने बहुत सहनशीलता दिखाई और आगे जाके उसने अर्जुन माली को केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ, ठीक है? 6 महीने का चारित्र पर्याय पाला और अर्धमास की संलेखना करके वो सिद्धबुद्ध मुक्त हुए, ठीक है? अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जब मैं ये आगम पढ़ रही थी ना, स्टोरी पढ़ रही थी, तो मैंने बताया ना कि मैं हर हीरो या विलन के अंदर अपने आप को रखती हूँ और सोचती हूँ कि क्या मैं होती तो मैं उस वक्त क्या करती। आई ऑलवेज थिंक सो, इट गिव्स मी अ लर्निंग, मतलब मेरे को सीखने को मिलता है कि यार मैं अभी भी हीरो, हीरो मतलब जो होते हैं ना लास्ट मोमेंट पे जो करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, मैं अभी तक उस हाई लेवल का नहीं सोच पा रही हूँ। अभी भी मेरा सोचने का तरीका बहुत लो लेवल का है, अब मुझे कितना आगे जाना है, राइट? जैसे मृग्यावती की स्टोरी में मैं सोचती हूँ यार मेरा विनय है ही नहीं, मतलब वेयर इज माई विनय एंड वेयर इज देयर विनय, राइट? सो मैं हर बार हीरो में भी अपने आप को फिट करती हूँ और विलन में भी अपने आप को कैरेक्टर में फिट करके समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं कहाँ तक पहुंची और मुझे कहाँ तक जाना है, ठीक है? तो जब इस स्टोरी में मैंने अपने आप को फिट किया ना अर्जुन अणगार में, और मैं देख रही थी कि मैं संभाव रखती कि नहीं रखती, तो मुझे लगा पहले तो मैं ये करती नहीं। क्या नहीं करती? अर्जुन माली ने क्या किया, सॉरी अर्जुन अणगार ने क्या किया, 2 दिन के बाद खाना लेने जाते, बेले की तपस्या करते, खाना लेते वक्त भी लोग जब गाली देते समभाव पूर्वक सहन करते, 6 महीने में सारे कर्मकांड आगे चले गए। बट मैं होती तो क्या देखती अर्जुन माली की, ये अर्जुन अणगार की जगह, कि भाई मैं तो मोक्ष जा रही हूँ, बट सामने वाले लोग, जो लोग थे उस राजगृह नगर के जो लोग हैं, पहले तो मैंने उनके बीवी बच्चे माँ बाप को मार डाला, पहले तो मैंने ही मारा ना जब मैं अर्जुन माली, व्हेन आई वाज अर्जुन माली। और अभी मैं साधु बन के उनका और बाजा बजा रही हूँ कर्म बंद करके। कैसे? उनका गुस्सा तो वाजिब है ना, कि उनको तो दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स और देयर चिल्ड्रन, सो देयर एंगर इज जस्टिफाइड। सो वो जब एंगर दिखा रहे हैं तो एक साधु के प्रति एंगर दिखा के कितने कर्म बंद करके कितना उनका बाजा बजेगा फ्यूचर में। तो पहले तो मैंने उनके घर वालों को मार डाला, फिर मैं उनको कर्म बंद से भी करके और बर्बाद कर रही हूँ। मैं इतना बर्बाद नहीं कर सकती किसी को, तो मैं ना सामने वालों के कर्म बंद देख के सामने वाले पे दया करके ना, मैं शायद गोचरी लेने ही नहीं जाती। मैं यदि अर्जुन अणगार की जगह होती, आई वुड हैव नॉट गॉन आउट ओनली, आई वुड हैव स्टेड इन द रूम, आई वुड हैव टोल्ड द अदर साधुस कि मैं भूखे मर जाऊंगी, राइट? या तो तुम खाना लाके दे दो, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि सामने वाला कर्म बंद कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी सामने वाला, ठीक है? सो आई वेंट विथ कंचन आंटी टू आस्क आंटी की आंटी मुझे तो अर्जुन अणगार ने जो किया ना, आई एम नॉट लाइकिंग इट, राइट? व्हाट एम आई लाइकिंग? आई एम लाइकिंग माय आइडिया, ठीक है? तो कंचन आंटी ने क्या बोला? कंचन आंटी ने बोला अनेकांतवाद क्या बोलता है, एक ही वस्तु में अनंत नए हैं, अनंत एंगल्स है, तो एक ही वस्तु में अनंत तरीके हैं धर्म करने के। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, एक ही किचन में
अलग अलग 10 यदि औरतें हैं, 10 अलग अलग तरीके से सोच रही है और 10 धर्म कर सकती है, राइट। कोई सोच रही है जल्दी जल्दी खा लूं, प्रतिक्रमण कर रहा है, कोई सोचती है जल्दी जल्दी खा लूं, रात्रि भोजन त्याग करूंगी, कोई बोलती है कि यार सुपात्रदान की भावना भा लूं, कोई बोलती है नहीं मैं यत्ना से करूं। सब लोग अलग अलग कर रहे हैं ना, पर सब लोग धर्म कर रहे हैं ना। वैसे भी अर्जुन अणगार ने जो सहनशीलता दिखाई, राइट, उस वक्त वो सिर्फ अपने ही कर्मों की निर्जरा के बारे में सोच रहा था कि मैंने बहुत कर्म बांधे हैं, मुझे कर्म हटाना है, और वो गलत नहीं है, वो भी सम्यक दर्शन है, वो गलत नहीं है, ठीक है। पर मेरा सोचना कि मैं तो जाऊं ही नहीं सामने वाले के कर्म बंद, क्योंकि मुझे सामने वाले के भी कर्म बंद, क्योंकि एक टाइम पे मैंने इतने कर्म बंद अपने और सामने वालों के देखे हैं ना, तो मुझे साइमल्टेनियसली अपने कर्म बंद और सामने वाले के भी दिख रहे होते हैं, मुझे दिख रहे होते हैं कर्म आके चिपके, और मुझे सामने वाले की भी उतनी ही चिंता होती है जितनी मेरी चिंता होती है, राइट। तो मैं जो बोल रही हूँ कि मैं ऐसे करती, मैं भी गलत नहीं हूँ। आर वी क्लियर? हाँ आंटी, बट अगर अर्जुन मालाकर बाहर गोचरी लेने नहीं जाते तो उनको अगर गाली नहीं पड़ती तो उनका संयोक्षण वो कर्मों का नहीं होता ना जल्दी। नहीं मतलब जब होता वो अगर खाना घर खाना में भी भूखे रह के अच्छा भी तो संभाल से सहन कर रहा था ना, भूख प्यास, और सामने वालों पे इतनी दया। देखो सामने वालों पे भी कर्म बंद। सी इफ यू आर सेइंग दैट ना, यू आर गिविंग माय एग्जांपल ना, इफ आई वाज इन दैट केस, राइट, यदि मैं चुपचाप रहती और बाहर नहीं जाती, तो मैं भी तो इसीलिए नहीं जाती ना कि सामने वालों पे कर्म बंद नहीं हो, तो दैट ऑल्सो क्वालिफाइड धर्म ना, उससे भी तो निर्जरा होती है ना पूजा। वही तो मैं बता रही हूँ तुमको कि निर्जरा करने के अनंत तरीके हैं। लेट अस नॉट डू दादागिरी के, यही तरीका है धर्म करने का। चारित्र में कई वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशन की तुमको डेप्थ तक जाना पड़ता है, वेरिएशन की डेप्थ तक। कई बार कई चीजें ऐसा लगता है कि ये चीज गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर अनेकांतवाद से देखो तो वो जस्टिफाई हो जाता है। याद है पिछली क्लास में भी मैंने तुमको बताया था कि मैं इस कमरे में बैठी हूँ, बाहर का पंखा चल रहा है, राइट, तो मैं मना भी कर सकती हूँ और नहीं भी उसको उपेक्षा कर दूं, तो भी दोनों आंसर्स राइट है, एक एंगल से दोनों धर्म कर रहे हैं। तो ये भी अनेकांतवाद से, सी माई जॉब इज ऑल्सो टू टीच यू अनेकांतवाद, राइट, कि एक फिक्स तरीका नहीं है, और भी 50 तरीके हो सकते हैं। अर्जुन माली के सिचुएशन में और भी 50 तरीके से अर्जुन माली रिएक्ट करते, तो भी आगे मतलब ढेर सारी निर्जरा करके इवेंचुअली मोक्ष में जाते। यहाँ पे वो समभाव से आगे गए। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि तुम्हारे साथ भी जो भी घटिया काम हो रहा है, तुम्हारे साथ भी कुछ कम नहीं है ना, तुमको भी गालियां पड़ती है, तुम्हारा भी इंसल्ट होती है, तुमको भी लोग जज करते हैं, तुमको भी लोग बेकार समझते हैं, तुम्हारी योग्यता को नहीं समझते, तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ बुरा हो रहा है जो अर्जुन अणगार के साथ हो रहा है ना। यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है पूजा? समभाव रखो, बिकॉज गालियां आदमी नहीं दे रहा है, गालियां कर्म दे रहा है, तुम्हारे खुद के कर्म मतलब निमित्त बन रहे हैं, ठीक है। ये जान करके थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, इज अ वेरी बिग थिंग, ओके। बट अगेन पूजा, यदि और भी 10 तरीके से अर्जुन माली रिएक्ट कर सकता ना, तो भी वो धर्म को क्वालिफाई कर जाता। आर यू क्लियर पूजा? इसका मतलब क्या है, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो ना, तो चारित्र कैसा भी होगा ना, सम्यक दर्शन क्वालिफाई कर जाता है। अरे सम्यक दृष्टि देवता, देवता जो एक भी व्रत नहीं ले सकता ना, वो भी कितनी महान निर्जरा कर रहा है। चौथा गुण स्थान वाला जीव, राइट, एक व्रत भी नहीं ले पा रहा है, फिर भी कितनी महान निर्जरा करके तीसरे भव में मोक्ष चला जाता है ना पूजा, देख रहे हो ना। चौथा गुण स्थान वाला, हाँ मैं तो 5वें गुण स्थान वाली, इतनी बड़ी। ये दिस प्रूव्स द पॉइंट कि बहुत तरीके से धर्म किया जा सकता है, दादागिरी मारने की जरूरत नहीं है। पूछो, प्रोब प्रोब फर्दर, व्हाट आर योर इंटेंशंस। मुझे कई चीजें गलत लग रही है ना, तो आई कैन प्रोब फर्दर, व्हाई, अंडरस्टूड? हाँ, जहां पे दादागिरी आती है, जहां पे कट्टरता आती है ना, हाँ, वहां पे पूजा पूरी संभावना है कि तुमने धर्म को सही तरीके से समझा नहीं है, अनेकांतवाद से नहीं समझा, दैट पॉसिबिलिटी है, ठीक है पूजा? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन पूजा? ठीक है। सो यदि अर्जुन माली चुप करके बैठता ना, तो वो खाना पीने को भी तो, भूख प्यास को भी तो चुप करके बर्दाश्त करता ना, और सामने वाले पे जब दया करता, वो इतने जीव, वो भी तो जीव दया को क्वालिफाई कर जाता ना, कि पंचेंद्रिय जीव पे दया कर रहा है। मेरे को कोई गाली देता है ना पूजा, आई पर्पसली डोंट गो इन फ्रंट ऑफ देम, यू नो व्हाई? बिकॉज आई कैन सी आप लोग कर्म बांध रहे हो मेरी वजह से, आप बर्बाद हो रहे हो, फ्यूचर इज डूम्ड,
वाई शुड आई कम इन फ्रंट ऑफ यू अगेन एंड अगेन? मैं तो धर्म यहाँ पे घर पे बैठ के भी कर लूँ, मुझे तुम्हारे सामने आके धर्म करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तुम बर्बाद हो रहे हो। लेट मी, मैं तुम्हारी मतलब सामने वाले की टेंशन में कई बार यदि मुझे गाली पढ़ने लग जाती है ना, मैं इसलिए भी मना कर देती हूँ कि आई डोंट वांट टू गो इन फ्रंट ऑफ देम बिकॉज तुम लोग कर्म बांधो। आई एम मोर बॉदर्ड, दैट्स मी। ओके पूजा, याद है मैंने एक बार पढ़ाया था तुम लोगों को कि व्हाट इज, सब लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो व्हाट क्वालिफाइज कि एक आदमी तीर्थंकर बनता है, एक आदमी सामान्य केवली बनता है, या गणधर बनता है, या प्रत्येक बुद्ध करता है, या ग्रुप में सिद्ध होता है, ये क्या 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 कारण है? इसके कोई कारण तो होंगे ना पूजा? यही कारण है। जो आदमी को ये लगता है नहीं बस मुझे केवल ज्ञान होना चाहिए, मैं मोक्ष में जाऊं, तो प्रत्येक बुद्ध बनेगा या वो अकेले मोक्ष जाएगा, होता है। पर कई लोगों को लगता है नहीं मैं भी जाऊं, सब लोग जाएं, जितने भी लोग मेरे पास आए वो सब जाएं। ऐसा जीव तीर्थंकर नाम गोत्र बांधता है। तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के जो भी इस कारण में ये इच्छा रही हुई है कि नॉट ओनली मी, एवरीबडी, पूरी जीवों के प्रति इस लेवल की भावना होती है कि एवरीबडी नीड्स टू गेट आउट ऑफ संसार एंड गो नीड टू गो टू। ठीक है पूजा, ऑल ऑफ देम आर राइट। जो सोचता है मैं अकेला मोक्ष में जाऊं वो भी गलत नहीं है, वो भी परफेक्ट है। अर्जुन माली इज टोटली राइट हियर। गॉट इट? हाँ, इस पॉइंट पे हमको एक और भी चीज समझनी है कि यदि हमने सम्यक दृष्टि है तो हमको संभाव लाना जरूरी है। मैं नहीं मानूंगी कि आप चलते फिरते शॉपिंग करते हुए बच्चे पालते हुए संभाव रखो, आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। कभी मेड पे गुस्सा आ जाता है, कभी घर वालों पे गुस्सा आ जाता है, आई टोटली एग्री। पर जब सामायिक में बैठे हो तब तो आना ही चाहिए। सामायिक में भी सम्यक दर्शन को नहीं स्पर्शे, ये क्या बात हुई यार? सामायिक में तो स्पर्शो सम्यक दर्शन को। गॉट इट? उसके बाद वो सम्यक दर्शन टिकेगा। दो तीन लाइंस बहुत इंटरेस्टिंग थी आगम में से, तो मैंने सोचा वो लाइंस को पढ़ लो। वो सोचता है मेरे धर्माचार्य ने महती अनुकंपा कर मुझे चतुर्विधि संघ में सम्मिलित किया, हत्यारे को वंदनीय पूजनीय बनाया। अब यदि मैं इस परिचय को नहीं जीत पाऊं तो प्रभु मुझे सपूत नहीं गिनेंगे। तो ब्यूटीफुल लाइंस आई थिंक। ज्ञानी फरमाते हैं यदि कोई मुनि को कठोर वचन कहे तो मुनि सोचे कि इसने पीटा तो नहीं है, यदि पीटा तो सोचे मेरे प्राण तो नहीं लिए हैं, यदि कोई प्राण भी ले ले तो ये सोचे कि मेरा धर्म धन तो नहीं लूटा, समकित रत्न तो नहीं खसोटा, ये मेरा उपकारी ही है। तो लोगों को आक्रोश से घबरा कर एक दो घर जाकर ही लौट आते तो वे परिचय जय नहीं कहलाते। ओके, एंड अर्जुन माली की मुक्ति हो जाती है। अर्धमास का संलेखना करके वो सिद्धबुद्ध मुक्त हो जाते हैं। स्टोरी एंड्स हियर। ठीक है, व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी? अर्जुन माली में, अर्जुन माली की स्टोरी में सुदर्शन सेठ को हाईलाइट करके बोला गया है। सुदर्शन सेठ के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है? गुरु की उपासना में तन मन सभी भुला दूं, बाधा न एक देखूं, सुदर्शन मुझे बनाना। ये लाइंस बोली, एक मिनट, ये जो 11th वाली लाइंस है, ये वाली लाइंस कि गुरु की उपासना में तन मन सभी भुला दूं, बाधा न एक देखूं, सुदर्शन मुझे बनाना। आप भी यदि आपके पास कोई गुरु आए हैं, उपाश्रय में कोई महाराज आए हैं, या आसपास कोई श्रावक पढ़ा रहा है, आप बोलोगे श्रावक पढ़ा रहा है वो तो गुरु नहीं है। यस, वो गुरु नहीं है, पर पढ़ा क्या रहा है? वो भी तो जिनवानी ही पढ़ा रहा है। आप विनय कर रहे हो तो किसकी कर रहे हो? उस आदमी की थोड़ी ना कर रहे हो। आप भी तो वो जो बोल रहा है, जो आगम से जो निकाल के तीर्थंकर का जो वाणी है वही तो बोल रहा है ना। केवली परूपित धर्म ही तो बोल रहा है ना। हाँ, तो केवली परूपित धर्म को सुनने में, उसको मानने में आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। और बाधा ना एक देखूं का मतलब है पीपल विल से नो टू यू, पीपल विल से डोंट डू धर्म, मत सुनो की। याद रखना आपको क्यों मना किया जा रहा है आप मत करो,
आपके कर्म उदय। पूजा, यदि तुमको कोई बोलता है, तुम्हारा बेटा बोलता है मम्मा समायिक मत करो, कर्म उदय किसका है? तुम्हारा है। कर्म बंध किसका है? तुम्हारे बच्चे का। तुम्हारा बेटा कर्म बांध रहा है, बट उदय किसका है पूजा? तुम्हारा है। ये जान करके तुम यदि उस वक्त धर्म कर लेती हो तो याद रखना, तुम्हारा अंतराय कर्म को भी विफल करोगी और तुम अपने बेटे को अंतराय कर्म बंध से भी बचा लोगी, क्योंकि उसने जो राय दिया ना, मम्मी समायिक मत करो, यदि तुमने समायिक नहीं की तो उस पर कर्म बंद हो जाएंगे, बट यदि तुम समायिक फिर भी कर लेते हो, उसका कर्म बंध बहुत बेर मिनिमम रह जाएगा। तो मुझे कोई मना करता है ना कि धर्म मत करो, तो मैं इस टेंशन में कि साला तूने जो कभी कर्म बांधा ना, तेरे को नहीं पता है कि तूने ये चू चू करके अंतराय देके कितने अंतराय कर्म बांधे हैं, और तेरे को कर्म न चिपके ना, इसलिए मैं ये धर्म कर लेती हूँ कि तेरे को कर्म कम पैर मेरे मन चिपके। ठीक है, कि तेरी राय मैंने ली नहीं, यदि ले लूंगी ना तेरा बाजा बच जाएगा। ठीक है पूजा, I told you ना, I am very much bothered about सामने वाला person also. That's my problem also. I'm equally bothered, right? But I should be more bothered about myself. But मुझे सामने वाले की इतनी चिंता होती है कि यदि किसी ने मुझे मना किया ना, I would do double the dharma. I'm telling you, I do double the dharma. तेरे को कर्म नहीं चिपकने दूंगी, मेरी वजह से तेरे को कर्म नहीं चिपकेंगे, और प्लीज ऐसी राय मत देना। ठीक है पूजा, गॉट इट? आज की क्लास में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम दिस थिंग। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट लाइन। इस पे कोई सवाल है इस वाली स्टोरी पे? अर्जुन माली पे किसी को स्टोरी में किसी को क्वेश्चंस है? एनीबडी? जय जिनेन्द्र आंटी, या व्हाट यू सेड ना कि वो अर्जुन माली जाता ही नहीं और लोगों का कर्म नहीं चिपकते, मे भी वो निकाचित लेवल के कर्म थे, जैसे वो ग्वाला ने कान में खीले ठोके थे, उसको ही ठोकने थे, तो वैसे ही उन्होंने निकाचित लेवल में बांधा होगा कि हम ही अर्जुन माली को गाली दे। कहाँ लिखा है ये वाला अर्जुन? ये लिखा है आगम में, ये वर्ड्स आ जाते हैं ना, ये तो नहीं लिखा निकाचित में। वहां पे निकाचित वर्ड आया है कि अर्जुन माली, सॉरी, महावीर स्वामी भगवान के निकाचित कर्म बांधे हुए थे, यहाँ पे तो नहीं आया है। ओके, सोनल, कि यस यस, कि मे बी इसीलिए वो उनको बचा नहीं सका, कि उनके कर्म बंद होने ही थे, लाइक दैट्स व्हाट वाज माय काउंटर आर्गुमेंट आंटी। जो भी है, मैं फिर भी मेरा यहाँ पे ना तुमको सोनल अनेकांतवाद सिखाने का मतलब है कि if you have a different way of dealing with dharam, that is also okay. There are multiple ways to do a dharam in a given situation. ठीक है सोनल, that is the यस point. यस, See, मेरा ये जो मेरा अर्जुन माली को फ्री में राय देने का मकसद नहीं था, वो सिद्ध भगवंत बन चुके हैं अर्जुन माली। ठीक है सोनल, मैं यस फ्री यस, में नहीं, आई मैं वाज फ्री में जस्ट गिविंग आई एम जस्ट सेइंग पर्सनालिटी डिफरेंस से ना, क्योंकि मेरे कर्म उदय, मेरे कर्मों का शिवक्षम, अर्जुन माली के उस वक्त कर्मों का शिवक्षम में अलग अलग भिन्नता है। ठीक है, इस वजह से चारित्र में भिन्नता सब में आती है। कंचनाटी ये वर्ड्स बोलती है, सम्यक दृष्टि भी असंख्यात तरीके के और चारित्र भी असंख्यात तरीके का, ये वर्ड्स कंचनाटी बोलती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स? कि हर आदमी अलग अलग तरीके से सोच सकता है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, एंड ऑल आर डूइंग धर्म। मेरा आइडिया था कि मैं आप लोगों को बताऊं देयर आर अदर वेज टू डू धर्म आल्सो, देयर इज नॉट ओनली वन वे टू डू धर्म। दैट्स व्हाट सोनल द आइडिया वाज। गॉट इट? ओके ओके आंटी, ओके। My I am no way saying Arjun Mali what he did was wrong. I'm saying he did it right because Agam is saying he did it perfect right. 6 महीने में केवल ज्ञान हो गया, निकल गया। और पता है उस बंदे ने कितना कितना मर्डर किया था? There's a number also. मैं वो लाइन पढ़ना भूल गई, वो नंबर की लाइन भी थी। Oh wow, let me show you that number also, so you'll be like out of your mind. ठीक है, लास्ट की लाइन में लिखा है, परंपरा से श्रुत है कि, श्रुत मतलब आगमों में वर्णन नहीं है, बट परंपरा से ऐसे सुना जा रहा है कि अर्जुन ने 5 महीने 13 दिन में वन मतलब 1141 जीवों की हत्या की। सोचो, मोर देन मतलब अराउंड 1200 लोगों की ही मर्डर्ड इन 5 months 13 days। बट उन कर्मों को 6 महीने में हिंसा का नवीन कर्म बांधा, किंतु 6 महीने की अल्प वृद्धि में ही वे समस्त कर्मों को तोड़कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। मतलब 6 महीने में निकल भी गया, जितने टाइम लगा उसको कर्म बांधने में, उतने ही टाइम में वो निकल भी गया। So Sonal, are you clear? I'm just
trying to teach you अनेकांतवाद. My job was to teach you अनेकांतवाद with the way of किमें कि दादागिरी मत मारो चारित्र में. there are millions of other way to do धर्म. तुम ये नहीं कर सकते वो करो, ये नहीं कर सकते वो करो, वो नहीं कर सकते वो करो. मेरे को कई लोग आके बोलते हैं हम तो भैया आगम नहीं पढ़ सकते, हम तो कुछ याद नहीं रहता है हमको, हमको तो ये प्रॉब्लम है. भाई जो प्रॉब्लम है साइड में रखो ना, जो कर सकते हो वो तो करो ना. राइट? ये सेंटेंस कौन बोलता है? नहीं हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते. मुझे भी पता है मैं अपनी लाइफ में थोड़े ज्यादा हैंडल नहीं कर सकती. मैं अपनी लाइफ में वो होता है ना भांगे ज्यादा, वो भांगास बोलते हैं उसको, आगम में भांगास आते हैं, मैं वो ज्यादा हैंडल नहीं कर सकती हूँ. मैं नहीं कर सकती तो क्या है, मैं वो नहीं करती हूँ, बेयर मिनिमम करती हूँ. पर इसका मतलब ये तो नहीं है मैं धर्म नहीं करूं, मैं अपनी फिर भी धर्म करती हूँ. ठीक है सोनल? जो नहीं होता है उसको उठा के रखो, जो होता है वो करो ना. गॉट इट सोनल? एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस Yes, Aunty. स्टोरी? यस सोनल. All good. Yes, yes. नहीं all. I समझ गई मैं आप क्या बोलना चाह रहे थे. Yes, Aunty. मैं सिर्फ ये स्टोरी नहीं सिखा रही सोनल, मैं तुमको ना सोचना सिखा रही हूँ, सोचना सिखा रही हूँ. राइट? कि श्रावक कैसे सोचता है, कैसे करता है. तो आज तुमने ये भी तो देखा ना कि संभाव के बिना यू विल नॉट स्टैंड. और जो मैंने श्रावक पने में जो तुमको सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार उठाना, सामने वाले को एनाइलेट करना, ये सब चिड़ा राजा और सबसे एग्जाम्पल्स दिया, वो सिर्फ बॉडी से हो रहा है, माइंड से नहीं हो रहा है. माइंड से फिर भी मोक्ष मार्ग ही चल रहा है, याद रखना. किसी ना किसी एंगल से मोक्ष मार्ग चल रहा है. चिड़ा राजा के युद्ध के अंदर क्लियर कट मेंशन है कि वो दिन में एक ही बार तीर चलाएगा. याद है? हाँ, एक ही बार चलाएगा, एक जन को ही मारेगा. राइट? एक के बाद दूसरे को नहीं करेगा. उसका ये है वो है, पता नहीं कितने सारे उस बंदे के रूल्स हैं, वो सबको फॉलो कर रहा है. और उसके बाद सामने वाला हथियार उठाएगा, मारेगा, तब जाके मैं हथियार मारूंगा. मतलब ही विल नॉट बी द फर्स्ट स्ट्राइक. वो भी मान लिया. वो भी यदि वो हथियार डाल देगा तो छोड़ दूंगा. कितने सारे वो रूल्स को याद रख रहा है ना, सम्यक दर्शन टिक रहा है ना. बट हमको क्या लग रहा है कि जस्ट बिकॉज आशिमा ने शावक पना सिखाया मतलब हमको तो छूट मिल गई है सामने वाले को अनाइलेट करने की, सामने वाले का बाजा बजाने. मैं बार बार वो क्लेरिफाई कर रही हूँ. ओनली विद योर बॉडी यू आर अलाउड टू डू सेल्फ डिफेंस. इन योर माइंड फ्रॉम सम एंगल्स समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन. ठीक है? वो हिंसा नहीं चल रही है. इसलिए संभाव इज अ नॉर्मल थिंग. सम्यक दृष्टि जीव का संभाव इज अ रिजल्टेंट. और आपको यदि दिन में यदि तुम सोनल 1 या 2 समायिक करती हो, समायिक के अंदर संभाव लाओ जिसके प्रति द्वेष है. राग है और द्वेष दोनों के प्रति. ठीक है? अपने बच्चों के प्रति तुमको राग भी है और कई लोगों के प्रति द्वेष भी है. दोनों को 0 लाना है. राग को भी 0 लाना है और द्वेष को भी 0 लाना है समायिक में. समायिक से उठ के फिर राग फिर द्वेष चालू कर दो, नो प्रॉब्लम. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू नो. बट समायिक में 100% मोक्ष मार्ग होने से उसमें तुमको सोनल यू आर नॉट अलाउड राग द्वेष. और यदि राग द्वेष चल रहा है तो सम्यक दर्शन पे भी सवाल खड़ा, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है. द प्रोबेबिलिटी दैट यू डोंट हैव सम्यक दर्शन इज आल्सो देयर. ठीक है? किसको लग रहा है कि आज मैं सम्यक दर्शन सॉरी संभाव आज रखेंगे पूरा दिन? मैं पचकान नहीं दिलाऊंगी, फिर भी पूरे दिन में ऐसे लोग हैं जो आधा घंटा अभी से लेके नेक्स्ट हाफ एन आवर तक बहुत हाई लेवल का संभाव माइंड से भी रख पाए. संभाव का मतलब है राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं. यू कांट इवन डू राग विद योर ओन चिल्ड्रन सोनल. द्वेष को शट डाउन नहीं करना है, राग को भी शट डाउन करना है. कैन यू डू दैट फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर? आप लोगों में से कोई कर पाएगा? हाँ? सी आई गिव यू अ थिंग टू प्रैक्टिस. ओके? राग आएगा बच्चों के प्रति. जैसे आशिमा घर में अभी कोई है ही नहीं, तो वैसे तो घर कुछ में होगा नहीं हो तो अभी 10 साल पुरानी बातें आपको आराम से याद आ सकती है. हाँ नहीं वो तो राइट? ठीक है, वो नहीं करेंगे. नहीं तो देखो जब आपके कर्म उदय होंगे ना क्रोध मान माया लोभ के, तो 10 साल पुरानी बात भी याद आएगी और आपको क्रोध आ जाएगा. ठीक हाँ है? वो तो ठीक है. हाँ, तो ये मत बोलो कि घर में कोई है कि नहीं है. आप लोगों के बीच में भी अकेले रह सकते हो और अकेले रह के भी ऐसे लगेगा कि आप दुश्मनों के बीच में बैठे हुए हो. क्योंकि हाँ, ये रूल्स है ना. अगले आधे घंटे में ना आपको क्या करना है, संभाव की प्रैक्टिस करनी है. संभाव में राग को भी शट डाउन करना है और द्वेष को भी शट डाउन करना है. गुस्सा आएगा तो उस वक्त क्या सोचो,
मेरे कर्मों की वजह से उसने मेरे साथ बुरा किया। ठीक है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है आशिमा, तो या अर्जुन माली के शरीर में तो यक्ष ने प्रवेश किया, तो अर्जुन या माली ने कैसे हत्या की? बुलाया किसने? बुलाया क्यों? हाँ, बुलाया नहीं होता तो बात अलग थी। वो सिर्फ बुलाया मन ना, में सोचा था उसने कि वो तो है ही नहीं। तो मन में सोच के बुलाया ना कि यदि ये होता ये मेरी हाँ, मदद करता, तो यक्ष ने आके जैसे मदद करनी थी कर दी ना। यक्ष ने आके वो क्या तो मदद अपना की? अपना अपना चाह रहा था यक्ष तो, कि मेरा प्रभाव जमे, मेरा वो जन्मे। सात को मारने के बाद भी उसके भाव नहीं बदले ना, उसके तो और पर ज्यादा हो गए यक्ष के। नहीं नहीं, पहले तो उसने ये सोचा ना कि यक्ष तो नाम, ये तो है ही नहीं, ये तो काठ का पुतला है, मतलब ये तो लकड़ी हाँ, है। ये तो भगवान नहीं है। भगवान होता तो मेरी मदद करता। बुलाया ना उसने। भगवान होता तो हाँ, मेरी मदद करता, तो वो मदद करने आया और मदद करके अंदर घुस गया। तो अंदर करके घुस के लोग माँ हेल्प कर रहा है ना। क्या हेल्प कर रहा है? उन 6 को मार डाला ना, 6 और मतलब उसको मार डाला ना, 6 लोगों को। तो मदद की ना। मदद के बाद में उसको लगा बेटा मैं और प्रभाव डालूं, थोड़ा और लोगों को मारूं। अब यक्ष घुस के तो अपने ही लेवल पे काम कर रहा है ना। बुलाया था इसलिए उसको भी कर्मबंध है ना आंटी। बुलाया क्यों? हाँ। नहीं, कर्म बंध वैसे तो है, लेकिन ज्यादा तो यक्ष को ही लगेंगे ना कर्म बंध, तो ज्यादा तो वो यक्ष के ही हुए। यक्ष के हुए पर उसके भी हुए ना। हाँ, हाँ। उसको अनुमोदना नाम की क्या चीज होती है? अबेटिंग द क्राइम भी तो होता है ना। हम्म। आप बोलो कि मैं खून नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने खून किया, मैं तो बस उसको हेल्प की, उसको औजार गन देने के लिए और उसको कमरे में छिपाने के लिए। तो क्या गवर्नमेंट आपको नहीं, बोले वो कि तो नहीं? तब तो निश्चय ही मैंने किया है उसके साथ। हाँ, कर्म तो बंध ये ज्यादा भी, किए मैंने। इसको भी अबेटमेंट बोलेंगे। इसको भी अबेटमेंट बोलेंगे। अबेटमेंट मतलब आप सहयोगी थे इसलिए आपको भी कर्मबंध है आंटी। बुलाया नहीं हाँ, होता ना तो बात अलग थी। बुलाया है इसलिए कर्मबंध है। शरीर भी उसका था, उस जीव का था, अर्जुन माली के जीव का शरीर भी था। हाँ वो भी था। तो कर्मबंध है। भगवान बोल रहे हैं, आगम बोल रहा है कि बहुत कर्मों का इतने लोगों को मारने के लिए बहुत कर्मों का बंध हुआ। इसका मतलब वो वाले जो मर्डर्स का कर्मबंध उसको भी लगा है। हाँ, सिर्फ यक्ष को नहीं लगा, उसको भी लगा है। इसीलिए हेल्प ठीक की है। एक्सपेक्ट करनी चाहिए आंटी, दैट्स व्हाई हाँ दे से इसीलिए इसीलिए बोलते हैं कि हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए आंटी। हाँ, देवता कैसे हेल्प करे यू नेवर नो। देवता क्या कोई भी कैसे हेल्प करे, राइट? क्या यू नेवर नो। जैसे मैं आपको आंटी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। मेरे घर में कोई बीमार था तो मुझे उसको खुजली हो रही थी। आई थिंक कोविड या कोई कोई प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम थी। तो उसमें 3rd स्टेज में ना खुजली आती थी। आई डोंट रिमेम्बर दैट। सो मैंने, किसी ने मुझे ऐसे बोला कि नीम पत्ते के ना एक बंच बना लो और उससे उस सामने वाले को खुजली करो तो ना निशान नहीं आते हैं। सो मैंने ऐसी मेरी मेड को बोला कि मुझे नीम के थोड़े से पत्ते ला दे। पत्ते इन द सेंस वो डंडी के साथ थोड़ा ला देना। आपको पता है वो क्या करके आई है? वो पूरा पेड़ उठा के ऑलमोस्ट लाइक वो इतना बड़ा पेड़ काट के, मतलब ऑलमोस्ट इतनी बड़ी डाली टहनी काट के ले आई। जब वो घर में घुसी ना, मेरा तो हार्ट ही सिंक कर गया। मैंने एक ही चीज सोची, बाप रे मेरे को इतने से चाहिए थे, 5% भी नहीं चाहिए था जितने वो लेके आई। और इतने सारे का करमबंध मेरे को लगेगा क्यों? क्योंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरे को ये मतलब नीम के पत्ते चाहिए, नीम की डाली चाहिए। और मैंने उसको बोला था तो उसने अच्छे से नहीं सुना और इतना बड़ा उठा के ले आई जोर शोर में। तो सारे जो नीम पत्ते के जो जीव मरे, उसकी क्रिया मेरे को लगेगी और मेरे को पाप का बंध है। अंडरस्टूड? आप बोलोगे नहीं मैंने तो स्पेसिफिकली बोला था इतने लेके आओ, वो सामने वाली मेड बेवकूफ है जो इतने बड़ा लेके आई है। राइट? जो भी है मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, मैं भागीदार बनूंगी। आंटी इसी वजह से तो आप अपनी मेड के पीछे पड़े रहते हो ना, पानी कम यूज कर बर्तन धोने में, राइट? यदि आप, क्योंकि आप मालिक हो इसलिए आपको भी कर्म बंध है ना, इसलिए तो आप उसके पीछे पड़े रहते हो। यदि भगवान बोल देते कि बर्तन धोने वाली यही कर्म बंद होंगे, बर्तन वो ज्यादा पानी यूज करेगी तो तुम्हारे नहीं होंगे, तो फिर आप उसको क्यों पीछे आप उसके पड़ते कि मतलब बर्तन में कम पानी यूज कर, कम पानी यूज कर। करते हो ना आंटी आप? हाँ, बोलती हूँ। तो क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको पता है कि ये अबेटमेंट की क्रिया, अबेटमेंट तो हम्म। मैं क्या बोलूं, जो भी है, मालिक पने की क्रिया बोल लो, अनुमोदना की आप क्रिया। कल आओगे ना लंच पे? लंच पे क्या कर? इट्स ऑल जॉली हर्षिता। ठीक हाँ, है, फोन तो पे लेट अस डू मांगलिक ऑन दिस। हाँ हाँ अरे नेटा जैसे अन्य नहीं आता। चल मैं क्यों जो भी हो सीता में। चलिए मांगलिक कर लेते हैं। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साधु लघुत्तमा केवली पन्नतो धमो लघुत्तमो चत्तारी शरणम पहुंचामी अरिहंते शरणम पहुंचामी सिद्धे शरणम पहुंचामी साहू शरणम पहुंचामी। महावीर स्वामी भगवान नमो अरिहंता। जय जिनेन्द्र।